So, hello everyone. Good evening. गुड Suchit, इवनिंग। welcome. क्षितिज, मनीष, वेरी शुभांगी, गुड इवनिंग। अभिजीत, नेहा एंड शनि। चलो आज मीट में हम जो है ये बातचीत करेंगे कि हमारा जो लगभग सबका फाउंडेशन क्लियर है। एक क्षितिज है जिसका भी फर्स्ट टर्म फाउंडेशन है और ये स्टैंड अलोन डिग्री कर रहा है। मनीष, आपका फाउंडेशन हो गया? हाँ मेरा हो गया। ओके। एंड रजनीश का भी बचा है एक दो सब्जेक्ट। नेहा का भी हो गया, शुभांगी, सनी एंड माई सेल्फ। और सुचित, आपका क्या है अभी टर्म? कौन से टर्म में हो? आपका भी हो गया, डिप्लोमा में एंट्री ले लिए है सुचित की। तो अब हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जैसे बहुत लोग इसमें ड्यूअल डिग्री कर रहे हैं, तो ड्यूअल डिग्री के साथ कितना सब्जेक्ट लेना सही रहेगा और क्या टफनेस लेवल रहे कोर्स का, फाउंडेशन लेवल का, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा प्रॉब्लम किया, ये सब बातें हम शेयर करेंगे, अपना अपना एक्सपीरियंस। ओके, तो शुरू करते हैं। अभिजीत ने लेफ्ट कर दिया, कोई नहीं, शुभांगी से ही। शुभांगी जी बताइए, आपने जो फर्स्ट टर्म में कितने सब्जेक्ट लिया? आपका एडमिशन इसमें मतलब कितना टाइम आपने फाउंडेशन लिया क्लियर करने में? 1 साल या 1 साल से ऊपर? 1 साल से ऊपर। 1 साल से ऊपर। हाँ, मोस्टली मेरा भी मेरा जो मैंने एडमिशन लिया था मई 2022 में लिया था। सेम आपका भी होगा? नहीं, एक हाँ। सेकंड, मेरा था मई 21 में शायद। हाँ, मई 21 में नहीं। था मेरा। अरे यार, 21 कहाँ, शुरू ही नहीं हुआ था 20। अरे थोड़ा कंफ्यूजन हाँ, ईयर का नहीं 21 ही था। इसका 21 पे ही है। हाँ मेरा 21 है। नहीं कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि मई 21 था मेरा। एक्चुअली मेरा थोड़ा उस टाइम प्रॉब्लम हुआ कि उसमें थोड़ा कोविड का लेके प्रॉब्लम हो रहा था और गाड़ी वगैरह प्रॉब्लम की वजह से मेरा तो थोड़ा। ये डिग्री शायद मई 21 आप फर्स्ट बैच से हो इसका? हाँ नहीं, तब से शुरू सेकंड हुआ? बैच से। अच्छा अच्छा। ये डिग्री जनवरी से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। नहीं, ये अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर 20 से। अच्छा, तो अब ये बताइए कि उस समय आप जो साइड में आप ऑफलाइन डिग्री कर रहे हैं, उसमें आपका क्या लेवल था? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, क्या था? फर्स्ट उस समय मैं उस समय फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली थी 2020 में। मतलब साथ साथ में आपने दोनों में हाँ, मेरा एडमिशन किया दोनों था? साथ-साथ चल रहा है। चलो, तो ऑफलाइन का तो जो पेस है वो उसी हिसाब से चल रहा था जैसे वो चलता है 3 साल में, हाँ। उसको आपने। नहीं, वो मेरा बाकी थर्ड ईयर भी ऑनलाइन। चल ही रहा है। वो हाँ। कोविड की वजह से प्रॉब्लम हुआ है सारी चीज़ में, सब डिले चल अच्छा रहा है। अच्छा। अच्छा। और ऑनलाइन वाले के लिए आपने कैसे कैसे स्टेप्स लिए, बताइए कि फर्स्ट टर्म में क्या लिया, फिर कैसे कैसे अभी मेरा फर्स्ट क्या टर्म फाउंडेशन? में स्टैट 1 था और मैंने इंग्लिश ले लिया था। बट सेकंड टर्म में फिर मैंने सीटी और मैथ्स 1 लिया। बट मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर आप फर्स्ट टर्म में मैथ्स 1 लेके चल रहे हो और कोई भी उसके साथ में सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, तो सेकंड टर्म में आप मैथ्स 2 लो, आप स्टैट मत लो। क्योंकि कई बार क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि हम मैथ्स 1 का कॉन्सेप्ट हमारा मैथ्स 2 में होता है, स्टैट 1 का कॉन्सेप्ट हमारा मैथ्स 2 में नहीं होता है। जिस वजह से हमें मैथ्स, अगर हमारा कुछ भी कॉन्सेप्ट छूट रहा है, तो उसके लिए हमें मैथ्स 1 देखना पड़ जाता है। जी, मैं अपना खुद बता रही हूँ, मेरे को थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ मैथ्स 2 में इस चीज़ को लेके, कि मेरे को मैथ्स 1 फिर से देखना पड़ गया और स्टैट 2 में। हाँ, तो अगर आप मैथ्स 2 कंप्लीट कर रहे हो, तो उसके बाद आप स्टैट 1 लोगे, तो स्टैट 1 मैथ्स 2 आपका कंपेयरिंग साथ में चलेगा। मैथ्स 2 का और स्टैट 1 का, तो आप स्टैट 2 काफ़ी अच्छे से कर लोगे। बट जैसे सब बोल रहे थे कि स्टैट 2, जब मैं स्टैट 2 भी ले रही थी, तो सब बोल रही थी स्टैट 2 काफ़ी हार्ड है, काफ़ी हार्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को मैथ्स 2 से ज़्यादा मतलब हल्का लगा स्टैट 2। ओके, कहने का मतलब कि अगर आप सारे सब्जेक्ट में कंपेयर करें तो आपको मैथ्स 2 ज़्यादा हार्ड लगा? हाँ, मैथ्स 2 मेरे को ज़्यादा हार्ड लगा। ओके ओके। और बस ये है कि अब अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साथ लेके चल रहे हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितना टाइम दे सकते हो अपने अलग साइड से कोर्स लेके, आप कितना सब्जेक्ट ले सकते हो। ये कोई बाउंडिंग नहीं है कि जैसे मैंने 2 सब्जेक्ट लेके किया, तो कोई और कर रहा है तो वो भी 2 सब्जेक्ट लेके ही करे तो उसको ज़्यादा नहीं, अगर उसके पास टाइम है, वो अपना देख रहा है कि वो मुझसे मैनेज हो रहा है 3 सब्जेक्ट, तो ऑफ कोर्स उसको 3 सब्जेक्ट लेके करना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब नहीं 2 सब्जेक्ट ही लेके प्रेफ़र अच्छा है। क्योंकि आप पे डिपेंड करता है, आप इसको कितना टाइम में आप कितना टाइमिंग दे रहे हो अपने ऑनलाइन डिग्री को और ऑफलाइन डिग्री को। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखा कि फाउंडेशन को आपने लगभग 2 साल में पूरा किया। नहीं, डेढ़ और साल मेरे लिए, मेरे को 5 या 6 टर्म लगे थे। अप्रॉक्स हाँ 5 या 6 टर्म लगे मेरे को। ओके, तो ये मई 23 हो ही गया टर्म, तो लगभग तो हो ही नहीं गया 21 से हाँ, 22 से हाँ 23। लास्ट ईयर से हुआ था, हाँ, हो गया डेढ़ साल। तो मैं ये बताइए, क्या किसी सब्जेक्ट में आपका आपने रिपीट किया, बैक लगा, कुछ ऐसा सीन हुआ? मेरे को पाइथन के ओबीबी में लगा था।
ओपीपी में, हाँ, तो ओपीपी का भी अभी पैटर्न चेंज हो गया है, तो अब थोड़ा इजी हो गया शायद ना? हाँ, इजी भी है बट ऐसा था पहले भी इजी, बस यही था कि जैसे सनी भैया ने बताया कि ग्रेडेड असाइनमेंट और पीपीए का होता है क्या कि हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, खुद से सॉल्व नहीं करते हैं। जब तक हम लोग खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, हमें नॉलेज के नाम पे जीरो रहता है हमारा, जिस वजह से हम ओपीपी में लटक रहे हैं। तो वो है कि खुद से करने पे फिर ठीक है, खुद से अगर कर रहे हैं तो वो आप आराम से एटलीस्ट आप पास होने तक तो कंफर्म है कि आप पास हो जाओगे ओपीपी में अगर आप खुद से कर रहे हो। तो कहने का मतलब कि ओपीपी में ही आपको थोड़ा-सा दिक्कत हुई थी, बाकी किसी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कि नहीं, आपने रिपीट किया है नहीं बैकलॉग में? बस मैंने एक इम्प्रूवमेंट के लिए एक बार मैथ्स 1 लिया था। अच्छा, अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो अच्छा जर्नी रहा, और आप अगले डिप्लोमा में आप 3 सब्जेक्ट भी लेके पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ऑफलाइन की तरफ से थोड़ा आप रिलैक्स हाँ, मिलने थोड़ा वाला, आप रिलैक्स कंप्लीट मिल हो रहा जाएगी। है इस वजह से। बढ़िया, बढ़िया। ऑल द बेस्ट। और कुछ आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें? अम, यही है कि आप मतलब प्रेशर लेके कभी मत पढ़ो किसी भी चीज़ को, और सबसे एक बात मैं सनी भैया से बहुत एग्री कर रही हूँ कि हुँ, नॉलेज ज़रूरी है। आपके कहता है ग्रेडेड्स आपके रिज़ल्ट कहीं नहीं कोई देखता है। अभी आप जैसे मेरा जो भी मैं फ़ेज़ में हूँ, जिस फ़ेज़ में अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, तो मुझसे कोई हुँ, नहीं पूछेगा कि आपका 12th का रिज़ल्ट क्या था, आपका 10th का रिज़ल्ट क्या था। ठीक है, आपने 10th कर लिया, हाँ, आपने 12th किया है, हाँ, आपने ग्रेजुएशन किया है, अच्छी बात है। आपसे कभी कोई नहीं पूछता है कि आपने उसमें आप फर्स्ट डिवीज़न में, आप सेकंड डिवीज़न में, कोई मैटर नहीं करता है। तो बेटर है कि आपका नॉलेज कितना है। पता चल रहा है कि अब यहाँ पे अभी जैसा हो रहा है आईआईटीएम में जैसे इंटरव्यू में हो रहा है, कई ऐसे हुँ, मतलब लोग हैं जिनका 10 हुँ, सीजीपीए है, बट उनको इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उनके पास थ्योरी नॉलेज है, उनके पास 10 बट उनके पास जो एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं है। तो हम मेनली अभी होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। आप सिर्फ थ्योरी नॉलेज से कुछ नहीं होता, और 10 सीजीपीए लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है सही तरीके से हुँ, हुँ, हुँ। तो सनी बेटर जो है कह कि रहा था नॉलेज। सॉफ्ट स्किल के बारे में भी हम रख सकते हैं अपना हाँ, पॉइंट, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या-क्या उसमें चीज़ें आती हैं, उसको कैसे हम ग्रूम करें, ये सब चीज़ें, हाँ। बात हम कर सकते हैं किसी एक मीट में। हुँ, थैंक यू। ओके। नेहा जी बताइए। आप आपका कब का एडमिशन है, और अभी कितने टाइम में आपने फाउंडेशन को क्लियर किया? एक्चुअली मेरा मैंने स्टार्ट किया था मई 2022 ओके। मई था शायद, अभी इतना इतना हुँ, कंफर्म नहीं है। और उसी हुँ, टाइम हुँ, मैंने मतलब मास्टर्स के लिए भी एडमिशन लिया, तो ओके। उसके शायद 1 टर्म कंप्लीट होने के बाद मेरा मास्टर्स में एडमिशन हो गया था। तो मैंने हुँ, हुँ, स्टार्टिंग में सबसे बड़ी गलती ये की ना कि क्वालिफायर मेरा मतलब हो गया था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, और मैं मतलब अभी एक्चुअली बच्चों से अभी एंगेज होना स्टार्ट की हूँ। स्टार्टिंग में मुझे इतना पता नहीं था, तो मैंने चारों सब्जेक्ट्स एक साथ ले लिए थे। हुँ, हुँ, तो मुझे एक्चुअली रिपीट करना पड़ा, और 1.5 साल लगे मेरे को फाउंडेशन कंप्लीट होने में। और क्योंकि ये ओके। मतलब जो दूसरी डिग्री मेरी एमसीए है, मास्टर्स की है, तो हुँ, मुझे इसमें बहुत-बहुत टाइम देना पड़ता है। बहुत हुँ, ज़्यादा, हुँ, क्योंकि हुँ। इसमें एक सेमेस्टर में ही कम से कम 10 से 12 सब्जेक्ट्स होते हैं इसके खुद के। तो ऐसा कुछ सिलेबस है एमसीए, या आपने पहले बीसीए किया था, या क्या किया था ग्रेजुएशन में? नहीं, नहीं, मेरा मेरा बैकग्राउंड जो है नॉन आईटी है, इसलिए मुझे मतलब कोडिंग में ओके, ओपीपी मुझे उसमें दिक्कत रिपीट हुई। अच्छा, करना तो पड़ा इस अभी वजह से। हाँ, आपका जो एमसीए चल रहा है, एमसीए में कौन-कौन से सब्जेक्ट है? इस सेमेस्टर में अभी मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ, तो इस सेमेस्टर में मेरा एआई है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, और डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा माइनिंग है, और और अभी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर था, सेकंड उसमें क्या था? फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर और सेम सेकंड सेमेस्टर एमसीए में? अच्छा, एमसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा डेटा स्ट्रक्चर था, और ऑपरेटिंग सिस्टम था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। 1 मिनट तो में जो आपको आपका जो डेटा स्ट्रक्चर था, डेटा स्ट्रक्चर हुँ, एल्गोरिथम, हुँ। हुँ, हुँ। ये आपने कर रहा जब आपने ये करा था, उस टाइम पाइथन ली हुँ, थी हुँ। या उससे पहले? नहीं, नहीं, उसके बाद लिया ना मैंने पाइथन। पाइथन तो उसके बाद पढ़ा फिर मैंने। डेटा स्ट्रक्चर करने के बाद आपको पाइथन कैसा लगा? ईज़ी या हार्ड? हाँ, अ मतलब ऐसा था ना कि कॉलेज में पहले मैंने जावा पढ़ा, तो हुँ, थोड़ा बहुत कांसेप्ट, क्योंकि जावा पूरा ऊप्स है, हुँ। तो थोड़ा बहुत कांसेप्ट क्लियर क्लियर हुआ था मेरा। और मतलब पाइथन फिर मुझे ठीक ही लगा, और कॉलेज में क्या होता है ना कि इतना इतना ध्यान नहीं देते हैं, हर चीज़ अच्छा, पे अभी इतना आप ध्यान ये नहीं देते। बताओ, जो डेटा स्ट्रक्चर आपने किया वो किस लैंग्वेज में किया? वो तो मेरा इन लोगों ने तो बस सीपीपी में करवाया था, और मुझे वो अच्छे से आया नहीं एक्चुअली, अच्छा, क्योंकि मैंने कोई इसके पहले कोई लैंग्वेज सीखी ही नहीं थी।
तो मुझे इसलिए बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मतलब मुझे तो अच्छा एक पास चीज़ होने में भी बताइए बहुत प्रॉब्लम हुई थी कॉलेज में। नेहा जी जो है एमसीए का जो जैसे आप अपना आईआईटी का है कि आरबी का असाइनमेंट होता है फिर मंथ में एक क्विज होता है हाँ, तो हाँ, होता आपका जो है। एमसीए का शेड्यूल है एग्जाम का हुँ। वो कैसा है क्या शेड्यूल हमारा जो एमसीए का है ना कि वो बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है। हमारा क्या होता है ना कि हर सेमेस्टर में एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल जो मेन सेमेस्टर होता है और साथ में हमारा प्रोजेक्ट भी चलता है। तो मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं, सबको प्रोजेक्ट करने हैं तो मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं। वो पूरे मतलब ऐसा होता है कि 2 सेमेस्टर में कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा है। और फिर असाइनमेंट्स अलग होते हैं, प्रैक्टिकल अलग होते हैं, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है और यही मैंने मतलब क्या है ना कि मैं तो यही सजेस्ट करूँगी जैसे मेरा मास्टर्स है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उसपे, तो इसलिए मैं 2 ही 2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने गलती यही की थी कि मैंने मतलब 2-3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट एक साथ ले लिए। तो इसकी वजह से मुझे ओके रिपीट करना पड़ा और 1.5 साल लग गए मुझे कंप्लीट करने में। तो थोड़ा-सा तो मतलब हेक्टिक होता है कभी-कभी और एक बार तो ऐसा हुआ था सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम और ये आईआईटी का एग्ज़ाम एक साथ हो गया था। तो ओके बहुत ज़्यादा हाँ प्रॉब्लम हुई थी मतलब वही है फिर यही सब चीज़ें आती है मैनेजमेंट स्किल्स ये सब चीज़ें इन सब टाइम हम्म। पे। तो यही सब था। तो एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि मैं हुँ, डायरेक्ट नहीं हुँ। पूछूंगा तो वो मैं थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ समझना में क्या हुँ, मतलब हुँ। ठीक है, आप ठीक बताओ है। कि ये जो आपका एमसीए का जो प्रोजेक्ट है तो इसके बारे हुँ, में बताओ हुँ। प्रोजेक्ट क्या रहता है प्रोजेक्ट ऐसा है कि मतलब टीचर्स ने ऐसा बोला था हमको कि आपका हम्म, जो मन है आप उसमें करो क्योंकि सबका हाँ डोमेन हाँ अलग-अलग होता है। सूचित पता है हाँ हाँ कोई वेब डेवलपमेंट में जाना चाहता है, कोई किसी फ़ील्ड में जाना चाहता है, जैसे मेरा फ़ील्ड था ये डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। तो हम्म, मेरा मशीन लर्निंग में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो हम्म, इसलिए मैंने ये मतलब छोटे ही प्रोजेक्ट्स लिए, 2 हम्म। छोटे-छोटे दोनों प्रोजेक्ट लिए और मतलब इतना क्या है उसमें बहुत थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं प्रोजेक्ट के था। बारे में प्रोजेक्ट मेरा ये है एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम है और एक हाँ, फेक न्यूज़ डिटेक्शन है। तो ओके इसको आपको एक प्रोजेक्ट करने पे क्या लगता है कि कितना टाइम देना चाहिए दिन लगा कितना टाइम दे देती है मतलब कैसा डेली का तो नहीं डेली का हर हाँ मतलब सैटरडे संडे नहीं डेली अच्छा नहीं दे पाती हूँ ना नहीं टाइम नहीं 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 क्योंकि तो जब जब आप करती हो उस टाइम पे कितना टाइम लगता है आपको कुछ टास्क पूरा करने में उस टाइम पे मतलब बैठना पड़ता है क्योंकि चीज़ें समझनी पड़ती है ना तो मतलब एक बार बैठो तो कम से कम 4 से 5 घंटे तो लगते हैं। 4 से 5 घंटे बैठती हूँ 1 दिन पहले फिर उसके बाद मतलब वीक के मैं 2 से 3 दिन देती हूँ प्रोजेक्ट को। तो 5-5 आप 6-6 जब घंटे उसके लिए। प्रोजेक्ट करके जब सबमिट करोगे तो फिर क्या कुछ वाइवा वगैरह भी होगा उस पे हाँ, 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 उसपे एक्सटर्नल वाइवा होते हैं। हर सेमेस्टर में थोड़ा-थोड़ा पूछा जाता है। एक्चुअली क्या है ना कि हमारा कॉलेज का प्रोजेक्ट कैसे होता है कि उसमें पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, जिसमें कि हम्म, एसआरएस पूरा इंक्लूड रहता है, ठीक है? ओके वो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आपको कोडिंग कोडिंग पार्ट दिखानी रहती है, तो हमको अभी कोडिंग पार्ट नहीं दिखानी है। मतलब कोड अभी हमको नहीं शो करना है, हमने अभी तक एसआरएस मतलब कंप्लीट किया था। तो और ऐसा होता है ना कि ग्रुप में तो हम 2 लोग हैं। तो एक जो है, जो मेरी फ्रेंड है मतलब जो मेरी पार्टनर है, वो हम्म, उसका क्या है कि उसको टेस्टिंग में जाना है, इसलिए एसआरएस वाला पार्ट उसने किया है हम्म, और जितने थियरी और मतलब कोडिंग पार्ट है वो मैंने किया है। तो ऐसा होता है ओके और टेस्टिंग पार्ट फिर वो करेगी। मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है हमारा। तो आप आपके प्रोजेक्ट में ऐसा है क्या कि टीम कोलैब करके प्रोजेक्ट कर सकता है टीम क्या क्या? कोलैबोरेशन से जैसे आपको जो प्रोजेक्ट मिला है कॉलेज में उसमें हाँ, ऐसा है क्या हाँ, कि 2-3 टीम है हाँ, बिल्कुल सर कोलैबोरेशन में करना है, हाँ। क्योंकि हमको प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बना लो और ले जाके दिखा दो, ऐसा नहीं है। हमको पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है। इसलिए मतलब ओ- टीम में कर रहे हैं हम। ओके और तो ये हुँ। बताइए तो फिर आप ऑफलाइन लोग की ये जो टीम में कर रही हो तो ये क्या कॉलेज ने आपको बोला है या फिर मैंडेटरी रखा है या फिर एक महीने से नहीं, नहीं, ये अपनी चॉइस थी कि आप लोग अकेले करना चाहो तो अकेले कर सकते हो और टीम में करना चाहो तो टीम में कर सकते हो। कई सारे बच्चे तो 4-4 लोग लेके कर रहे हैं बट उसमें ऐसा होता है ना कि 2 से ज़्यादा अगर लोग हुए तो 3rd या 4th पर्सन ऐसा होता है जो कुछ नहीं करता है। हाँ 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 तो इसलिए वो आप लोगों पे ने हाँ, डिपेंड हो जाएगा हाँ, फिर वो हम्म, ऐसा रहता है 2 लोग मतलब बहुत होता है, 2 लोग बहुत है। हम्म, 3rd अगर पर्सन आया तो वो ऐसा बंदा होगा जो कुछ नहीं करेगा। सही ये सही ऐसा सही रहता है। तो इसलिए हमने सिर्फ़ 2 लोग हैं हम। हम अपना हम्म, मतलब ऐसे कोडिंग पार्ट मैं कर रही हूँ, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वो कर रही है।
तो आप ऑफलाइन के अलावा इस डिग्री को जो आईटीएम का है कितना आवर्स दे पाती हो पर डे, अगर एवरेज की बात करें तो? पर डे वो फिर ऐसे सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है, जैसे मैथ्स 1 मेरे लिए ईज़ी था और मैथ्स 1 जैसे ईज़ी था तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता था। स्टैट्स 1 भी मेरे लिए ईज़ी था, उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता था। मैथ्स 2 और स्टैट्स 2 मेरे लिए थोड़ा हार्ड हो गया क्योंकि उस टाइम पे मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे कॉलेज के, तो मतलब थोड़ा टाइम मैनेज करना मुश्किल था और वो हार्ड भी था। स्टैट्स 2 तो मेरे लिए हार्ड था समझना, उसके थियरी पार्ट ये सब हार्ड थे, तो तो उसमें मैं मुझे अगर ज़्यादा टाइम देना मिनिमम पड़ता। आवर्स की बात करूं तो आप पर डे 3 आवर्स देती थी आईटीएम के लिए, दे हाँ, पाती थी या 3 नहीं? हाँ। 2 घंटे तो मतलब डेली देती थी, बट अगर रिक्वायरमेंट हुई तो फिर मैं कभी-कभी 4 घंटे, 5 घंटे भी देती थी। अच्छा। अच्छा, मैं आपसे और एक शुभ बात जानना चाहूँगा, आपका जो डेली का टाइम शेड्यूल होता है पढ़ने का, कॉलेज हुँ, प्लस आईटीएम का, तो इसका क्या होता है? वो तो बहुत मुश्किल होता है। मतलब ऐसा मेरा कॉलेज जो है मतलब 8:30 आप बजे तक, ढाई ढाई हाँ, बजे 3 बजे तक ऑफ होता है, फिर 3 बजे ऑफ होता है तो 3 से 4 तो ऐसे ही चला जाता है। फिर मैं 4 हुँ, बजे अगर बैठती हूँ पढ़ने तो पहले मैं कॉलेज का बैठती हूँ पढ़ने। हुँ, फिर कॉलेज का हुँ, पढ़ूँगी, फिर कॉलेज का खत्म होता है तो फिर थोड़ा-सा ऐसा टाइम लेके फिर मैं इसका आईआईटीएम का बैठती हूँ पढ़ने। और अभी एक्चुअली मैं मतलब इसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, गेट की भी, तो उसको भी थोड़ा ओके, टाइम ओके। देती हूँ। मतलब डेली का हुँ, 1.5 से मतलब 2 घंटे उसके लिए निकाल के रखती हूँ। तो उसके तो सब्जेक्ट्स ऐसा है कि मतलब ओवरलैप कर रहा है तो इतना इतना फ़ोकस नहीं करना पड़ता है। तो और एक ये ऐसा रहता है क्वेश्चन मतलब मेरे डेली। माइंड में ये है कि हुँ। इस डिग्री आईआईटीएम बीएस ऑनलाइन डिग्री के बारे में आपको कैसे पता चला? और किस पॉइंट पे ऐसा क्या चीज़ था जो आपको डिसाइड किया आपने कि ये डिग्री आपको एडमिशन लेना चाहिए, करना चाहिए? क्या चीज़ ने आपको एक्चुअली ऐसा क्या है ना कि जब ये डिसीजन मेकिंग? डिग्री स्टार्ट हुई थी, हुँ, तो मेरे भाई ने मेरे को बताया था कि ये ऐसा-ऐसा है, तुम ऐसे-ऐसे कर लो। तो मैं उस टाइम पे ग्रेजुएशन कर ही रही थी, 3rd ईयर में ही थी, बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया क्योंकि मैंने देखा ही नहीं शायद से हुँ, उस टाइम पे। हुँ, तो इतना इंटरेस्ट नहीं आया, फिर उसके बाद मतलब फिर एक बार मुझे बताया कि तुम एक बार देखो, उसके कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, तुम उसको भी देखो। क्योंकि मैं क्या है ना कि आईटी बैकग्राउंड से नहीं थी, तो मुझे डर ही लगता था कोडिंग से और इन सब चीज़ों से मुझे डर जैसा तो लगता था। आपका फिर मैंने भाई को क्या इस फील्ड से है या वो कर रहा है? हाँ, वो अभी एक्चुअली जॉब भी कर रहा है और ये भी कर अच्छा, रहा है, डिप्लोमा में है अभी वो, अच्छा, अच्छा, डिप्लोमा बहुत लेवल पे अच्छा। है। तो ओके, ओके, दोनों मतलब जॉब हैदराबाद में है, तो जॉब भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। तो उसने मेरे को सजेस्ट किया था स्टार्टिंग में। फिर मैंने जब इसके ओके। कंटेंट देखे यूट्यूब पे जो अवेलेबल है मैथ्स 1 के, स्टैट्स 1 के, तो हुँ, मुझे हुँ, लगा कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मशीन लर्निंग और ये सब चीज़ें मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मैंने थोड़ा देखा डेटा साइंस है क्या, हुँ, मतलब और उस टाइम पे इतना मतलब अभी भी है इसका क्रेज़ कितना है। तो मुझे हुँ, इंटरेस्ट आया, फिर मुझे लगा कि नहीं एक बार देखते हैं करके, तो मैंने तब से ही हुँ, स्टार्ट किया फिर। ओके, ओके। हुँ। तो शुभांगी आपसे एक क्वेश्चन लगा था, आप कितना आवर्स दे पाती थी आईआईटीएम वाले डिग्री के लिए? Mainly 2 hours, 2 to 3 hours. ओके, ओके, बट बेसिकली बहुत अच्छा। इम्पोर्टेंट होता था कि अगर कॉलेज का ज़्यादा प्रेशर नहीं है तो। नहीं तो कभी-कभी थोड़ा स्किप भी कर जाती थी मैं, जस्ट एग्ज़ाम के टाइम्स। हुँ, 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 ओके, चलते हैं अभी सनी के पास। मनीष मनीष भैया के पास हुँ, चलते हैं, उनके तो अभी डबल डिग्री किए हैं। अच्छा। तो मनीष भैया अपना माइक थोड़ा ऑन कर लीजिए। एक बार से फिर मनीष, आप सभी को शुभ संध्या। हाँ, शुभ तो मनीष संध्या। भैया अभी जैसे आपने इकोनॉमिक्स में किया था, ये जो इसका फाइनल में डिग्री था, तो हाँ, आपको क्या अच्छा, लगा? जैसे अभी आप बीडीएम ले रखा, तो इसमें हाँ, थोड़ा-सा बिज़नेस का वो है और सेम जहाँ तक लगता है सेम इकोनॉमिक्स आपको बीडीएम में भी मिल रहा है। ओके। तो इससे आपको क्या प्रॉफ़िट होने वाला है? जो आपको क्या लगता है? जैसे अभी अपनी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ तो कुछ पता ही नहीं है खैर। नहीं, मैं आपको ये मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ ना तभी, कि हाँ, जैसे सेम बी इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक रहता है बीडीएम में, ठीक है। तो इससे मनीष आपको ने क्या आप हेल्प मिल सकता है? अब एक बार मनीष को बता दें, मनीष ने इकोनॉमिक्स में क्या किया है? कौन सी डिग्री, बीएससी, बीए क्या है? बता बियॉन्ड रहा हूँ बता रहा हूँ। हुँ, हुँ, जैसे मैं जॉइन किया था ना हुँ, हुँ, सितंबर 2022 में, ओके, तो उस टाइम पे ना मेरा पैरेलल डिग्री भी चल रहा था बीए इन इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स में, गोरखपुर ओके, यूनिवर्सिटी से।
तो ओके। उस टाइम पे तो सारा सही चल रहा था, मैं 4 सब्जेक्ट लेके आराम-आराम से चल रहा था और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी क्योंकि उधर से थोड़ा-सा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड मेरा बड़ा ज़बरदस्त है शुरू से, ठीक ओके। है? तो उसमें रुझान रहा है तो वो ले लिया मैं। उधर थोड़ा कम टाइम फ़ोकस देना पड़ता था और बाकी मैं वर्किंग प्रोफ़ेशनल भी हूँ, तो टाइम आईआईटीएम को मैं आज तक मतलब दिल से खोल के नहीं दिया हूँ। टाइम मतलब दे ही नहीं पाया हूँ, टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि मैं शाम तक इतना मेंटली हैरेस्ड और एग्ज़ॉस्ट हो जाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, मेरे से नहीं हो एग्जॉस्ट करना ज़्यादा सही होगा। हाँ, वही हुँ। मतलब मैं एग्ज़ॉस्ट से ज़्यादा हैरेस्ड हो जाता हूँ, मतलब अच्छा, सही हरास भी बताऊँ हो जाते हैं। हाँ, जॉब तो करते हो अभी ना? मेरा एक और क्वेश्चन है कि हाँ। जब आप हाँ। पूरा दिन भर अपना काम करके आते हो, फिर आपको इसको हैंडल कैसे करते हो? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं वही ब बताया कि मैं कभी टाइम ही नहीं दिया हूँ आईआईटीएम को। जो अब तक चल रहा था फाउंडेशन वाला, वो पिछले जो भी पढ़े थे 12th का या फिर जेईई वगैरह दिए थे, उससे चल रहा था। बाकी मैं आज तक कोई भी ग्रेडेड असाइनमेंट मतलब ये बहुत गलत है कहना, लेकिन मजबूरी थी, किया मैंने। उसको मैंने किया क्योंकि साथ में और मेरे साथ पिछले टर्म में ये हुआ कि मेरा इकोनॉमिक्स का 3rd ईयर वाला चल रहा था और सनी भैया मेरे साथ में ही थे और 2 पेपर मेरा डायरेक्ट लड़ गया था इसके साथ आईआईटीएम वालों के साथ। 1 पेपर वहाँ पे गोरखपुर में, 1 दिल्ली में और इसको ओह! चेंज भी नहीं कर सकता था। मैं लगातार मेल डाला, 10-12 मेल डाला लेकिन उन्होंने नहीं सुना। नहीं, फिर नहीं होगा। फिर 1 तारीख को यहाँ पे, 2 तारीख को दिल्ली में। तो मेरा जो ऐसा हो गया कि क्विज़ 2 था और एंड टर्म दोनों खराब हो गया, ठीक है? तो ओह! मैं नहीं हैंडल कर पाया था। तो जा कर के और 3 टर्म में मैं फाउंडेशन अपना खत्म किया हूँ फाइनली और मुझे लगता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा सेफ हूँ और डिसिप्लिन्ड हो गया हूँ, अच्छा फ़ोकस कर पाऊँगा आगे से, बस चल रहा है। अच्छा, अच्छा। बढ़िया। तो आपने देखा मनीष सितंबर से थे और 3 टर्म इन्होंने फाउंडेशन किया ड्यूअल डिग्री के साथ में। तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि शायद आपको फिर क्लासेस रेगुलर कंपल्सरी नहीं था आपके यहाँ ऑफलाइन। ऑफ़लाइन क्लासेस मैंने किया ही नहीं है ना, अच्छा। बस वो तो हाँ, थोड़ा-सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो वहाँ से निकल गया और इकोनॉमिक्स ओह! बैकग्राउंड मेरा ज़बरदस्त था, तो चल गया बस। अच्छा, अच्छा। उधर से बढ़िया। तो हो हाँ, गया और थोड़ा-सा बुक वगैरह लेकर के ऐसे देखता रहता था। बढ़िया, बढ़िया। हाँ, सुचित बताओ। गुड इवनिंग फाइनली घर पहुंच गया हूँ। अच्छा, अच्छा। वेलकम, वेलकम। हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं डुअल डिग्री कर रहा हूँ। एक तो ऑब्वियसली आईआईटी मद्रास से, दूसरी मैं जीटीयू के थ्रू कर रहा हूँ मैकेनिकल की डिग्री। सो एक ईस्ट है तो एक वेस्ट है, दोनों अलग अलग डिग्रीज हैं। ओह! हाँ, सही बात है। सेकेंडली दोनों को हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, हुँ, बट हुँ, फर्स्ट ईयर के जोश में कर लेगा कोई भी। हुँ, लाइक सही बात। किसी भी टाइप की पढ़ाई करनी हो तो कॉलेज अभी के दिन में सबका मैटर कर रहा है कि कितने घंटों का है। मेरा कॉलेज सुबह 10 बजे शुरू होता है और मेरा लास्ट क्लास जो खत्म होती है वो है 5:30 को। सो तो ये बताइए कि जो क्लासेस पूरा होती हैं, पूरा सीरियस क्लासेस होती हैं कि थोड़ा लाइट क्लासेस होती हैं आपको वही मैं बीच में कह रहा हूँ कि कॉलेज सबसे ज्यादा मैटर करता है कि अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हो तो कॉलेज जो फिजिकल कॉलेज है, ये तो ऑनलाइन डिग्री है, फिजिकल कॉलेज हाँ, कैसा हाँ। है? कॉलेज को 2 टाइप से बाँट लो, एक तो जिसमें अटेंडेंस चाहिए, एक में तो नहीं चाहिए जिसमें। मैं हुँ, लकीली हुँ। उसमें हूँ जिसमें अटेंडेंस नहीं चाहिए। ओह! बढ़िया। तो इनफैक्ट मैं कॉलेज जाता हूँ, बस क्लासेस अटेंड नहीं करता हूँ। फिर सेकेंडली अगर लेट्स से किसी के में अटेंडेंस ज़रूरी भी है, तो उसमें भी 2 टाइप की क्लासेस हैं, जितना मैंने अपने फ्रेंड से बात की। एक तो जिसमें हुँ, टीचर आपका पढ़ा रहा है ढंग से और जिसमें नहीं हुँ, पढ़ा रहा है। लाइक एक ओके। तो हाँ, हाँ। मान लो तुम्हें अटेंडेंस के लिए बुला भी रहे हैं और फैकल्टी भी खराब है, तो तुम वहाँ हाँ। जाके सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें घर आके हुँ, वापस कॉलेज का भी पढ़ना है और डिग्री का भी पढ़ना है। हाँ, ओके? एक्चुअली ऐसा ऐसा मेरे साथ है। हाँ, अटेंडेंस वो भी वही ज़रूरी वो है और सच्चाई है, वो फैकल्टी सच्चाई भी है। नहीं पढ़ाती है। तो हाँ, इतना वही इतना सच्चाई है। मुश्किल होता है वो, इतना मुश्किल होता है, टाइम भी वेस्ट होता है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्यों कर रहे हैं। अच्छा तो नेहा जी ये ऐसा हुँ। सिचुएशन आईआईटी वालों के साथ भी है, तो क्या करे जनता? आईटी नहीं, वालों के कम साथ से कम आईआईटी वालों के साथ ऐसा है कि कम से कम मतलब ये जो टीए सेशन होते हैं समझ में आते हैं। नहीं, नहीं इसकी एक्चुअली बात क्या नहीं है कर रहा हूँ, कि ऑफलाइन ऑफलाइन लेट्स वालों के साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है कि उनकी फैकल्टी ऐसी रहती है कि हाँ, उनसे वहाँ हुँ। से पढ़ाई उनका कोई फ्रूटफुल नहीं हो हाँ, पाता है। हाँ, वो तो है। ऑफलाइन वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन वालों की ही बात कर रहा हूँ
कि ऑफलाइन में ही ऐसा होता है मोस्टली कि खाली मैं फ्रैंक एग्जांपल दूं, कई कॉलेजेस में खाली बच्चे ले लेते हैं, फैकल्टी ना, हर कॉलेज को एक स्पेसिफिक कोटा फिल करना होता है ताकि वो कॉलेज खुला रहे कि इतनी फैकल्टी तो और है हर सब्जेक्ट के लिए, कई में वो होती भी नहीं है। और अगर आप देखो तो आज के टाइम पे फैकल्टी वगैरह जो इतना सैलरी लेकर के फैकल्टी पढ़ा रही हैं उससे कहीं ज्यादा यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, यस, बहुत बढ़िया अगर से यूट्यूब एक्सप्लेन नहीं है ना, मैं लेजिटिमेटली एक लाइन कहूँ, मैं 11th-12th में जो सीखा हूँ, बुक से अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, बुक से अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा अगर तुम्हें हल्की सी इंग्लिश आती हो, बुक से अच्छा। बिकॉज यूट्यूब पे क्या है ना कि आपको 100 टाइप के लाइक वीडियोस मिलता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं फर्स्ट जब ये लेट्स लर्न का जब भी मैंने वीडियो देखना शुरू किया था, मैं स्टैट्स 2 के लिए शुरू किया था। ऑब्वियसली सबने स्टैट्स 2 के लिए किया होगा, बिकॉज नहीं समझ आ रहा था, इतना बेकार पढ़ाया था फैकल्टी ने। अब पीपल आर स्केप्टिकल कि यूट्यूब पे मुझे आपका भी वीडियो मिल रहा है, उसी सेम टाइप में 2-3 वीडियो और मिल रहे हैं अलग अलग चैनल पे, तो किसका पढ़ें, राइट? अब कोई एक पढ़ेगा, कोई 3 पढ़ेगा, तीनों में सेम कंटेंट मिला, क्या वो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है? अगर अच्छे से कर रहा भी है तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है? तो इट्स बेटर कि या तो नोट्स ले लो या तो खुद क्या कहते हैं बुक से पढ़ लो। नहीं, आईटीएम केस में तो मैंने ये देखा कि बाहर का कोई भी चाहे वो वेक्टर स्पेस ने जो प्रॉब्लम किया था वो टॉपिक हो गया, या फिर जहां भी प्रॉब्लमेटिक टॉपिक था बाहर के आप पढ़ लो वो चीज पढ़ाई, लेकिन आईटीएम वाले क्वेश्चन उससे नहीं बन पाते हैं, कुछ ना उसमें डिफरेंस आ जाता है दोनों हाँ वो तो है। concept में। एक और आईआईटीएम की इशू जो फर्स्ट सेम में तो नहीं आएगा, सेकंड सेम में एक बहुत बड़ा इशू आता है कि ये लोग टर्मिनोलॉजी बहुत खराब यूज करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज करते हैं। लेट्स से वो वेक्टर को डिनोट करना है तो f(a,b,c) या फिर लेट्स से r⁴n का कोई है तो f और a के नीचे कुछ बना दिया, ऐसे उल्टे सीधे सिंबल्स यूज करते हैं, राइट? जो कन्वेंशनल नहीं है, जो डे टू डे बेसिस पे हम लोग 11th-12th कॉलेज में भी ये यूज नहीं कर रहा कहीं पे कोई। लेकिन मेरा गेस है ये है कि जो भी आईटीएम टर्म्स यूज करते हैं वो रिसेंट इंडस्ट्री में जो चल रहे हैं उसी बेस पे करते हैं। नहीं, जहाँ तक मुझे अगर लगता है कि जो इंडस्ट्री में अगर कुछ चल रहा है ना तो वो इंडस्ट्री में जाके सीख लेगा। अभी बच्चे का काम है पढ़ना, जितने अच्छे से वो पढ़ पाएगा उतना अच्छा वो इंडस्ट्री में आउटपुट दे देगा। हाँ संजय। और अभी जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि जो आईआईटी है को इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज है, तो इंटरनेशनल मुझे लेवल जहाँ तक लगता है हाँ। कि वो इंटरनेशनल का जो पैटर्न है वो फॉलो करना चाहता है। नहीं, बिल्कुल, पैटर्न का बिल्कुल। इशू हाँ, नहीं, एक्चुअली जो इंटर- प्रोफेसर है ना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये बहुत बुकिश लैंग्वेज है, बहुत तगड़ी तगड़ी बुक्स होती है ना उसमें वो यूज करते हैं। ये हाँ। मैंने बहुत भी देखा था, जो इंटरनेशनल होगा हार्वर्ड का हुआ, ऐसे कुछ देखा था लेक्चर, तो उसमें भी हाँ, सेम हाँ। यूज कर रहा है। तो हाँ 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 वो तो है, तो मुझे लगता है इंटरनेशनल कि टीचर्स के लिए यूज इंटरनेशनल करते हैं, यूज कर रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं। एक्चुअली डिग्री भी इंटरनेशनल है ना, आपके यहाँ विदेश के भी लड़के हैं, फॉरेन के भी हैं, तो और इसलिए अगर वो ऐसा आप ये करते हैं। देखो तो बीएस पहले यूएस में ही चलता था, या फिर मतलब अदर कंट्री में ही चलता था ऐसे बीएस, उधर बीएस हाँ इंडिया में नहीं था ये सही है। एक्चुअली बीएस मुझे रिसर्च करना पड़ा था, मैंने एक टर्म इसलिए छोड़ा कि ये बीएस है क्या, मुझे पता ही नहीं था बीएस क्या है, और दोनों को बैचलर ऑफ साइंस ही कह रहे हैं। हाँ सुचित, आपको कैसे डिग्री के बारे में पता चला और आपने स्टार्टिंग कैसे की डिग्री, कब डिसीजन लिया कि ये करना टू बी चाहिए? रियली ऑनेस्ट, जब हम जेई की तैयारी करते हैं ना तो कई सारे वीडियोस देखते हैं। जब मैं 11वीं-12वीं में था, इनफैक्ट इन माय ड्रॉप ईयर, हम लोग कई बार ये वीडियो देखते हैं कि गेट इनटू आईआईटी थ्रू विदाउट जेई, विदाउट दिस। तो कोई भी एस्पिरेंट होगा ना वो क्लिक करेगा जरूर उस वीडियो में, ठीक है? मुझे उसके थ्रू पता चला था। नहीं तो आपने डिसीजन मेकिंग पॉइंट था, कब आपने डिसीजन लिया कि ये डिग्री करना चाहिए? अरे मैंने डिसीजन लिया था मेरे फ्रेंड के बाद। मैं जब ड्रॉप ईयर ले रहा था तो उसने आई गेस 1 साल पहले मुझसे स्टार्ट कर दी थी डिग्री, जब मैं ड्रॉप ईयर में था, और उसने बताया था कि तू ज्वाइन हो जाना, अगर ना हो तब भी कर लेना, क्योंकि मेरा फाइनल गोल एरोस्पेस एंड ऑल है, बट मुझे इसमें भी इंटरेस्ट था। वो स्टोरी अलग है, कभी बता दूंगा। नाउ मैंने जो बीटेक, हाँ यस कहिए। मैं आईटी मद्रास के एक बीटेक स्टूडेंट से मिला, वो एरोस्पेस कर रहा है यहाँ से, आईटी मद्रास से जी का स्टूडेंट था, उसने ड्यूअल डिग्री में बीएस डिग्री भी कर रहा था। यस बिकॉज ये बहुत अच्छी स्किल्स है ना, ये एक्चुअली आनी चाहिए, बट लेट्स से कोई कोर फील्ड में जा रहा है, केमिकल या मैकेनिकल या इसी को रखते हैं इलेक्ट्रिकल, तो उसे जेन्युइनली वो स्ट्रीम पसंद है, या तो उसे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। ये 2 रीजंस हो सकते हैं। मुझे स्ट्रीम पसंद थी इसलिए मैं गया था। Okay. मैं
मुझे मेरे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की भी वो मिल रही थी सीट। मैं पहले वो भर दिया था, सबके क्या कहते हैं, रिलेटिव्स के कहने पे भर दिया था, बट स्टिल अंदर से वो था कि नहीं यार, जो पसंद है उसमें जाऊँगा। अच्छा, तो आपकी वो बात नहीं पूरी हुई जो ऑनलाइन ऑफलाइन कॉलेज और क्या टाइम मिलता है, आप कितना टाइम दे पाते हो, वो बात आप कर रहे थे, वो बीच यस, में यस, से यस, यस, यस। अगर उस पे आए तो देखो, अगर फ्लो चार्ट बना लो सिंपली, अटेंडेंस नेसेसरी, अटेंडेंस नॉन नेसेसरी। अगर अटेंडेंस नेसेसरी तो क्या वो पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, इतना तक जाता है। अगर नहीं पढ़ा रहे हैं ना, मैं सबसे वर्स्ट केस में जा रहा हूँ, अटेंडेंस भी नेसेसरी और पढ़ा भी नहीं रहे, तो चुपचाप पीछे के बेंचेस पे बैठो, और जो कॉलेज का है ना, कॉलेज का क्या कहते हैं सिलेबस है, उसे एटलीस्ट कॉलेज में खत्म करके आ जाओ। घर पे कॉलेज का सिलेबस मत लेके आओ। मेरे कॉलेज में भी था कि एक आध टीचर थे जिसमें, पूरे सारे टीचर तो नहीं पर एक आध टीचर थे जिसमें अटेंडेंस नेसेसरी थी। अब हम उनके लेक्चर में क्या करते थे, वो पढ़ाते भी अच्छा नहीं है, चुपचाप पीछे की बेंचेस पे जाते हैं। ऑब्वियसली 50-60 बच्चों में तुम नहीं दिखोगे। खोलो टेक्स्ट, इसीलिए मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट बुक से पढ़ना सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं उसी तरह पढ़ता था। टेक्स्ट बुक खोलो पीछे, और कॉलेज का सिलेबस तो एटलीस्ट खत्म कर दो वहां पे, और फिर जो टाइम बचे घर पे आके सिर्फ आईआईटी को फोकस करो। ऐसा नहीं कि तुम घर पे आ रहे हो, कॉलेज का प्रोजेक्ट भी बाकी है, कॉलेज का असाइनमेंट भी बाकी है। यूजुअली मैं कॉलेज का असाइनमेंट एंड ये सब कॉलेज में ही करता हूँ। कॉलेज का काम कई बार कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर, उसके अलावा कहीं नहीं। कई बार कॉलेज में ऐसे माहौल नहीं, सर्किल नहीं मिल पाता जो आपका, या तो दूसरी तरफ पुल करेंगे, आप माहौल नहीं मिलेगा पढ़ाई का, ये भी होता है। आप जो नहीं, 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 बैक ये तो फिर बेंचिंग आपको फिर सोचना पड़ेगा कि आपको, मैं जो फर्स्ट ईयर में था ना, मैं पढ़ते हुए देखते थे, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स टॉन्ट मारते थे, अरे क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर है, ये कर ले, वरना बाद में चांस नहीं मिलेगा। मुझे पता ही नहीं मिलेगा। बट एक चीज सोच लेना कि तुम्हारी सैलरी क्या ये लोग भरने आएंगे, क्या ये लोग तुम्हारी सैलरी में कंट्रीब्यूट करेंगे? फैक्ट, इवेंट के टाइम पे इवेंट कर लो, इवेंट्स आने ही वाली है, घूमने फिरने जाओगे ही, खाना पीना होगा ही, और ओकेजनली होगा, ऐसा नहीं कि एक साथ होगा। मेरे भी कॉलेज में बच्चे इतने हैं, कॉलेज आएंगे बट जिम, लेट्स से कौन सा एक कॉमन एरिया प्लेग्राउंड टाइप, वहां बैठे रहेंगे, कोई आएगा नहीं अच्छा। क्लासेस में। अब तुम्हें मस्ती भाई, ही करनी है तो जाओ मस्ती आप करो, भी कोई तो- इशू नहीं है। आप एंड भी डेली हर जाते हो क्या? क्या? आप डेली जाते हो कॉलेज? नहीं, मेरा तो, मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर ये पार्ट कट कर दो, मैं सेकंड सेमेस्टर कॉलेज नहीं गया था, क्योंकि मुझे मेरा कैसा था, हेक्टिक होता है, मैं जैसे कह रहा हूँ हेक्टिक हो जाएगा अगर 2 डिग्री कर रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू जो मैंने फेस, उस पर आता है ना, रुको उस पर आते हैं। सेकंड, फ्लो चार्ट का ये हिस्सा खत्म, अब मेरी साइड आ जाओ, जहाँ अटेंडेंस नहीं जरूरी है। मेरी साइड में अटेंडेंस जरूरी नहीं है, उसमें मैं कह रहा हूँ कि सेकंड सेमेस्टर में गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि हेक्टिक हो रहा है। जनवरी में इसकी आईआईटी की मिड टर्म या क्विज 1 कह लो, फिर फरवरी में इसकी मिड टर्म मेन डिग्री की, और उसके साथ क्विज 2 लगभग। उसके बाद इसकी एंड टर्म, फिर मेरे कॉलेज की एंड टर्म, फिर वापस सेकंड सेम में आया, 4 सब्जेक्ट लिए थे मैंने दोनों उसमें, फिर मेन डिग्री की मिड टर्म, क्विज 1, मेन डिग्री की एंड टर्म, क्विज 2, और फिर एंड टर्म, इस तरह चल रहा है। तो मैं लगभग जनवरी से लेकर अब तक हर महीने एग्जाम दे रहा हूँ। हम तो यार आईटी के एग्जाम से ही वो हो गए, तबाह हो गए कि यार कितना एग्जाम लेता है, इतना असाइनमेंट, इतने ग्रेडेड। इसीलिए मैंने कहा ना, मैं थोड़ा लकी एंड पे हूँ इस साइड। अच्छा, तो आपके ग्रेडेड सारे टाइमली सबमिट किए होंगे ऑफलाइन की ग्रेडेड का कॉलेज इशू कोई नहीं होता ना, ग्रेडेड का इशू तब आता है, मैं जैसे कह रहा हूँ कि ग्रेडेड का इशू कोई नहीं होगा, अगर पढ़ रखा है तो हो जाएगा। ये यूजुअली किसी भी ग्रुप में आपको वो फाइल मिल जाएगी, फाइल में आपको क्या कहता है, सॉल्यूशन तो दे नहीं रहे, करने का तरीका बता रहे, कर लो खुद। और अगर नहीं, तुमने वो यहाँ तो चीट कर लिया है, तुम कुछ भी कर लोगे, तुम्हें एंड में जाके जो क्विज देनी है ना, वहां पे तुम्हारा जो औकात है पता चल जाएगा कि क्या पढ़ा है। पढ़ा होगा तो तुम्हें मार्क्स मिलेगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं मिलेगा। ओके 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 ओके। हाँ, वो तो है। मैं स्टार्टिंग कुछ मैं अगर हर बच्चे का बोलूँ ना, क्या होगा, स्टार्टिंग में जोश रहेगा कि नहीं, मैं सारे जीए खुद करूंगा, मैं सारे पीए लगा दूंगा, इस केस में पीए लगा दूंगा, या सारी एक्टिविटी लगा दूंगा। एक्टिविटी तो लगानी चाहिए, एक्टिविटी अगर नहीं लगाओगे तो समझ नहीं आएगा। बट एंड में क्या होगा ना, जब 3-4 वीक बीत जाएगा, क्विज 1 बीत जाएगा और मार्क्स खराब हो जाएगा एक बार, डुअल डिग्री वालों की बात कर रहा हूँ, तब क्या करेंगे, तब ये लोग चुपचाप जो फाइल आएगी उससे आंसर छापना शुरू कर देंगे। और ये जस्ट तब आता है जब कोई जेई का तैयारी कर रहा हो, और जेई का जस्ट बस कुछ मार्क्स छटा हो, और फिर
एडमिशन लिया मैं इसमें क्वालिफायर में। चलो नहीं, नहीं, और टॉपिक बात करेंगे और दोबारा भी और- आएंगे अभी सनी, और एक बार क्षितिज के पास चलते हैं। क्षितिज बताओ भाई अपने बारे में। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ये good स्टैंड evening। अलोन कर रहा हूँ और आप जैसे सबसे पूछ रहे हो कि कहाँ से पता चला डिग्री के बारे में, तो मुझे पहली बार 10th ग्रेड में शायद पता चला था, मतलब ऐसे ही यूट्यूब वीडियो के किसी थ्रू, ठीक है। तो उस टाइम मैंने इग्नोर कर दिया था और उसके बाद मुझे मैं जब 12th में था मई में, उस टाइम मुझे एक वीडियो दिखी थी कि जेई विदाउट गेट इनटू आईआईटी विदाउट जेई, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया और वो लास्ट डे था फॉर्म भरने का। तो मतलब मैंने लास्ट डे में मैंने शाम में एकदम फॉर्म भरा था और किसी तरह मैंने क्वालिफायर दिया 12th में और हो गया लकीली, ठीक है। मतलब क्वालिफायर तो इजी भी होता है, तो हो गया। और उसके बाद अब मैंने यही डिग्री क्यों की, क्योंकि पहली बात तो मैंने जेई के लिए प्रिपेयर नहीं किया कहीं से कोचिंग से, और इनफैक्ट मैं बोर्ड के लिए भी कोचिंग नहीं जाता था और ना ही मेरे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। तो मैं तो बस था कि 12th का बोर्ड कर लो। उसके बाद था कि अगर बीएससी करूंगा तो कोई फायदा नहीं लग रहा था मुझे बीएससी करके, क्योंकि बीएससी कर लूंगा तो फिर एमएससी करना ही पड़ेगा। बीएससी करके उन्हीं लोग की जॉब लगती है जो ऑफ कैंपस करे, और वो 90% लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा यही कर लेते हूँ, अगर कोर्स का भी पढ़ूंगा तो कुछ नॉलेज हो जाएगी टेक से रिलेटेड। तो डिसीजन ले लिया कि सिर्फ यही करना है। और उसके बाद मैंने इस मई टर्म में ज्वाइन किया और मैंने स्टैटिस्टिक्स 1, मैथमेटिक्स 1 और इंग्लिश 1 लिया। और अभी रिजल्ट आए तो मेरे स्टैट्स में एस थे, मैथ्स में बी थे और इंग्लिश में मेरा ए था। और इस टर्म में अपकमिंग टर्म सितंबर में मैं सीटी मैथमेटिक्स 2 और इंग्लिश 2 ले रहा हूँ। ओके, तो क्षितिज तुम्हारे जो नोन सर्कल जितना तुम ऑफलाइन लोगों को जानते हो उसमें कोई है जो आईटी से यही सेम डिग्री कर रहा है? नहीं, कोई सारे कोटा चलेगा या तो कोई प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, कोई इसका नहीं है। तुमने किसी को बताया, शेयर किया कि ऐसा भी है, कर सकते हो? हाँ, मैंने स्कूल में 1-2 लोगों को बताया, लेकिन वो लोग कोटा चले गए थे। अच्छा, जी के लिए गुड। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, लाइक जितने भी लोग सिर्फ ये डिग्री कर रहे हैं और घर पे हैं, सो मैं जब ड्रॉप ईयर में था तो मैं भी पूरा दिन घर पे रहता था। एक चीज रखना खाली अपने साथ कि ज्यादा से ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज रखना, चाहे जिम ज्वाइन कर लो, चाहे स्विमिंग कर लो, कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी रखना जहाँ तुम जाके लोगों से मिलो। 4 साल अकेले रहना तुम्हारे क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा वो डालेगा, स्ट्रेन डालेगा, क्योंकि लोगों से बात करना, किसी से क्या कहते हैं ग्रुप में काम करना भी एक स्किल होती है। मैं लाइक कोरोना 2020, 2021, 2022 मैं डायरेक्ट 2022 के एंडिंग में 2023 मान लो 3 साल से मैं कहीं निकला नहीं था। जब बाहर निकलोगे ना लोगों से बात करने तो बहुत अजीब सा फील होगा। सही बात है। हाँ, मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ इस पॉइंट से। और इसीलिए मतलब मैंने एक दोस्त भी बनाया है, हैदराबाद का एक दोस्त है, वो आईटी बीएस कर रहा है स्टैंड अलोन, और वो बिट्स का भी बीएससी कर रहा है। तो उसके साथ मैं डेली पढ़ता हूँ, वो डिस्कॉर्ड पे दोनों आ जाते हैं और दोनों साथ में पढ़ते हैं। अगर वो नहीं होता तो फेस टू फेस मिलना अलग चीज होती है। ऑनलाइन ऐसे मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, जिसे लाइक अभी हम लोग कॉल पे बात कर रहे हैं, बट अगर मान लो लेट्स से पैराडॉक्स में हम लोग रियल में मिलते हैं, उस टाइम अलग फीलिंग होगी। और ये चीज मैंने फील किया, वही मैं बता रहा हूँ। नहीं सही है, सही तुम्हारा मैं एग्री कर रहा हूँ। कहने का मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हमारा बिल्कुल मोटिव क्लियर है, हमें से बोलना है, कैमरा भी ऑफ है, कोई कैसे बैठा है, कहाँ पे है, कोई मदद नहीं करता। लेकिन जब आप ऑनलाइन मिलते हो फिर एक आई कांटेक्ट के थ्रू और बहुत सारी चीज़ें होती है, आपके बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है आपके बारे में, तो वो सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। अभी स्टार्टिंग में किसी के पास जाओगे ना तो हमेशा अपना गार्ड हाई रहेगा, किसी पे भरोसा नहीं होगा। मैं फैक्ट बोलूं, भरोसा नहीं होगा किसी पे। ये मेरे साथ हुआ था, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा था। कोई अच्छी बात भी करेगा ना तुम्हारे बारे में, या लेट से घर पे जो माहौल है या बहुत खुशी वाला माहौल है, तो बाहर जाके अगर थोड़ा सा दुख मिलेगा तो एकदम दुखी हो जाओ। घर में एकदम दुख वाला माहौल है, बाहर कोई अच्छा बोलेगा तो उस पर भरोसा नहीं कर पाओगे। तो और हाँ, ये भी है कि आप जब ऑफलाइन लोगों से मिलते हो तो आपको हर तरह के लोगों का नेचर पता चलता है। अभी ऑनलाइन में सबका तो सब ऐसे ही एक जैसे बात करते हैं, सब अच्छा ही बात करते हैं, लेकिन वही चीज़ें जब आप कंपनीज में आ जाओगे तो लोगों में एक दूसरे को लेकर कंपटीशन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको हर सिचुएशन में आपको ढलना आना चाहिए ऑफलाइन। ये इसमें बोलूंगा, जब ऑफलाइन ग्रुप में आते हो वहाँ पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है।
हाँ भाई बोलो बोलो, हाँ हैंड रेज मत करो, बोलो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मैं आप लोग का पॉइंट समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जो ऑनलाइन फ्रेंड की बात कर रहा था डिस्कॉर्ड पे जो है मेरा हैदराबाद का, तो मतलब उसके वजह से ही मैं डेली पढ़ पाता हूँ। अगर वो ना रहता ना तो मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता। तो मैं अच्छा बोलूंगा अच्छा कि अगर स्टैंड अलोन कोई कर रहा है तो एक दोस्त सीरियस पकड़ लेना जो साथ में पढ़े। वो मुझसे भी सीरियस बहुत ज्यादा है और वो बहुत अच्छा पढ़ने में है, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। और ऑफलाइन डिग्री कर रहा है क्या? नहीं नहीं, वो ऑफलाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको मतलब टेनिस को एज अ करियर परस्यू करना है, इसलिए। तो तुम भी कोई एक स्पोर्ट एटलीस्ट किसी चीज दिन में, कोई भी ऐसी चीज पकड़ लो जिसमें एटलीस्ट 10 बंदे तुम्हें डेली मिले एंड एटलीस्ट दिन में 5 कॉन्वर्जेशन हो, हाँ, नथिंग वो मोर। रनिंग रनिंग के लिए 2 जाता घंटे हूँ। का अकेले किसी, अरे बाबा वो नहीं कह रहा मैं वो नहीं कह रहा। अभी जो हाँ तुम हर चीज का रिबटल दे रहे हो ना, मैं भी देता था, मैं भी हर चीज का रिबटल देता था, बट दिस फीलिंग इज टोटली डिफरेंट। अभी से अगर 6 महीने पहले भी बोला होता ना जनवरी में, जब मैं अपना मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैं ज्यादा लोगों पे भरोसा नहीं करता था, ज्यादा बात नहीं करता था। अब मैंने अपने सब्जेक्ट्स कम कर लिए, पहले 4 थे अब 3 कर लिए हैं। नहीं होता बाबा, नहीं होता। जब करोगे ना बाहर जाके लोगों से बात करोगे तो थोड़ा बहुत वियर्ड फील होगा। और वो अभी सब चीजें इसके बाद डायरेक्ट ना तुम जो इस स्टेज के बाद जो जिन लोगों से मिलोगे ना, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, या किसी के अंदर एज ए इंटर्न काम करोगे, या कुछ ना कुछ होगा जो बहुत ही प्रोफेशनल होगा। और हर चीज मैटर करेगी उस पॉइंट पे, जैसे तुम बिहेव कर रहे हो, जैसे तुम रिएक्ट कर रहे हो। अगर तुम चुप चुप रहोगे या बहुत डर के बात करोगे तो लोग जज करेंगे, बाहर लोग जज करने वाले हैं। तो अगर सिर्फ इस डिग्री पे कोई फोकस कर रहा है तो ये सोचना कि अपनी सोशल स्किल्स बहुत बढ़ानी पड़ेगी, हमसे ज्यादा काम करना पड़ेगा तुम्हें। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, वो जैसे सनी वो बोला था ओके। सॉफ्ट स्किल, उस पर हम बात करेंगे डिटेल में, एक सेशन रखेंगे। रजनीश तुम बताओ अपने बारे में थोड़ा। मैं भी ये डिग्री स्टैंड अलोन ही कर रहा हूँ, और ओके मुझे 10th में ही इस डिग्री के बारे में पता चला था। मैंने एक वीडियो देखा था जो पिछले डायरेक्टर थे ना अपने, उनका, हाँ हाँ, तो वो ये पिछले डायरेक्टर समझाने, कौन थे? पिछले डायरेक्टर, कामाकोटी सर के पहले भी थे क्या कोई? कामाकोटी अभी सर जो नहीं तो है, शुरू किया? हाँ कामाकोटी सर, अभी कामाकोटी सर हैं। अच्छा, नहीं पूछ रहे हो, नहीं बता रहे हो? नहीं नहीं, इससे पहले कोई और थे जिन्होंने, हाँ, जिनके समय में ये शुरू हुआ था, उसके बाद ये सर कामाकोटी सर आए हैं। अच्छा। तो उनका ये विजन था, या मतलब वो उनका मैंने वीडियो देखा था, तो वो समझा रहे थे कि जैसे क्या होता है कि कई बार कुछ बंदे तो कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छे हैं, पर वो केमिस्ट्री हम्म की वजह से छूट गए हैं, पर वो कैपेबल हैं, उन्हें भी एक मौका मिले। तो हम्म, ऐसा कुछ करके वो कुछ करना चाह रहे थे। बाद में मुझे इस डिग्री के बारे में पता चला, तो मुझे ओके। ज़्यादा इस पे शक नहीं हुआ। यूट्यूब पे कोई भी वीडियोज़ बना रहा था तो, क्योंकि मैंने पहले ही एक वीडियो देखा था उनका, हम्म, और फिर मैं 12th में ये डिग्री जॉइन कर लिया। और मैं 2 साल पहले बिल्कुल अकेला ही अपने घर में ही रहा था, कोई भी दोस्त नहीं, और घर से बाहर भी नहीं निकलता था। तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी घर से करने में डिग्री, तो मैं कब से सोच रहा था बाहर निकलने की। हम्म, तो फिर मैं यहाँ पे सन्नी और कुछ लोगों के साथ आ गया। अच्छा, तो सनी के साथ ही गए थे टाइम पे, उसी टाइम? हाँ, मतलब तब मैं सनी को नहीं जानता था, सुमित है हम्म एक, उसके साथ आया था। हम्म यहाँ आकर के सनी से मिला और कुछ अच्छे दोस्तों से मिला। मतलब हम्म तब मुझे सन्नी से दोस्ती हुई। और हम्म। मतलब ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि जगह चेंज करने से मतलब हम पढ़ना नहीं, शुरू कई कर देते कई हैं। कई लोग ऐसे बाहर नहीं होते, घर में देखो माहौल, मैं भी ऐसे मिला था, गोरखपुर का एक बंदा था जो कि दिल्ली में रह के रेंट पे लेके और सब कुछ सिर्फ इस स्टैंड अलोन डिग्री करा, लेकिन वो घर से बाहर रह रहा था क्योंकि उसको गांव में एक्सपेशली होता है वाईफाई की दिक्कत होगी या फिर पावर की दिक्कत होगी, तो वो दिल्ली में इसलिए प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी कर रहा था, मतलब पढ़ाई कर रहा था डिग्री का। हाँ, तो ऐसे लोग जाते हैं बाहर और अलग एक घर से बाहर रह के पढ़ने में अलग होता है। घर पे आप कुछ भी ना करो तो कुछ ना कुछ काम ऐसा आता है जो आपको डिस्टर्ब कर देगा, कुछ आपका डिस्ट्रैक्शन, जो घर की कोई कमिटमेंट आ जाएगी, आप ना भी नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीजें होती हैं घर पे, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, वो सब दिक्कतें होती है, और साथ में वहाँ पे सोशलाइज़ नहीं हो पाते हैं हम बहुत ज़्यादा। तो कहीं हम्म। और निकलते हैं तो वहाँ नए दोस्त आप बनाते हैं, कितना भी बड़ा लाइब्रेरी। आप तुरम खान हो, घर में आपको सब वैसे ही समझेंगे, कुछ नहीं आता इसे, तो वहाँ भी एक तरह से मोरल डाउन करने वाले लोग होते हैं आसपास। हाँ,
जैसे मैं यहाँ आया तो अपने तरह के लोग मिले जो कि मुझे कभी अपने हाँ। जगह पे गाँव में नहीं मिलते। हाँ, हाँ। मुझे पहली बार कोई तो बंदा सही है, वो मिला चीज़ एकदम सही है, मैं भी एग्री कर रहा हूँ इससे। हाँ, क्या? हाँ, बोलो, बोलो पर सुचित। हाँ, सुचित बोलो। नहीं, मैं खाली यही कह रहा हूँ, जो दोनों कह रहे हो आप लोग, मैं भी एग्री करता हूँ कि घर पे थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। हुँ, हुँ। सर एंड अगर मना कर दोगे देन ये तो रहेगा ही कि अरे इतना कौन-सा बड़ा काम कर रहे हो या ये क्या कर रहे हो, ये तो सही होता है। मैं भी नहीं, ऐसा नहीं है, यूपी के सारे पेरेंट्स ऐसे ही हैं क्या? घर पे हो वेरी थोड़ा ट्रू। बहुत तो काम करना ही होगा। अरे मैं खुद मान नहीं कर रहे। लेकिन मैं अपने लेकिन आप मैं को ये भी बहुत हाँ, बोलो, बोलो चेती। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, मुझे ऐसा सच कोई काम नहीं बोला जाता। क्योंकि मैंने ना ही ड्राइविंग सीखी कि मुझे बोला जाए कि जाके रिलेटिव्स को लाओ स्टेशन से, इसीलिए। सबसे छोटे हो क्या? भाई तब इसमें तुम हाँ, लकी नहीं सबसे हो। छोटा हूँ। फिर इसीलिए। तब अंडरस्टैंडेबल है। मैं बड़ा भाई हूँ, मैं घर में सबसे बड़ा। हम बड़े भाई अपने घर मुझे में, कोई काम नहीं बोला जाता है और ऐसा सच। हमको हाँ। हर काम हमको बोला जाता है। छोटे वाला अगर कुछ कर भी दे तो उसको भी माफ़ है, हाँ, तो उसको नहीं फिर उसको ऐसा राजा या रानियों की तरह ट्रीट करते हैं अगर कोई हाँ, काम कर दिया तो। हाँ। हाँ, और और जो आप लोग बात बोल रहे हो कि वहाँ शिफ्ट होने के, आप लोग शिफ्ट हुआ है, तो मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप लोग शिफ्ट हुए, क्योंकि लिटरली घर में इंसान बैठ के ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा इंसान का। तो मैंने भी सोचा है कि इस टर्म अच्छा परफॉर्म करूँ किसी तरह से, और नेक्स्ट टर्म टीएशिप मुझे मिल जाए, मैं तो यही चाह रहा हूँ। ज़रूर टीएशिप मिलेगी, हाँ, लेकिन एक टर्म बिल्कुल। की मिलेगी, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा के लिए। हाँ, तो एक बार जाके एक बार चला गया वहाँ पे ना, तो कुछ ना कुछ हाँ, करके फिर से चल जाऊँगा। हाँ, हाँ, एक ये बार सही है। अरे मुँह में मुझे भी खून ट्यूलरशिप में लगना इंटरेस्ट है, चाहिए। बट ड्यू टू माय कमिटमेंट टू दिस दूसरी डिग्री, मैं इसके लिए परस्यू कर ही नहीं सकता। हुँ, हुँ। और क्या मैं कर रहा था यार कि आप में से कोई टी है? ये अभी यहाँ तो किसी ने किया नहीं, मेरा ऑफ़र आते हैं बट मैंने किया है। और अच्छा, टीए के क्या-क्या, मतलब टीए के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है? नहीं, एक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपका कोई एस आता है शायद उसके लिए तब आता है वो। एस आने पे वो आपको मेल आएगा कि उस सब्जेक्ट के लिए आपको टीए का ऑफ़र आएगा। मैंने 3 में एस लाए हैं, मैं 3 में एस ला चुका हूँ। अब मुझे तो नहीं आया यार। अरे 2 टर्म्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आता है मेल। अच्छा, 2 टर्म्स कंप्लीट, 1 सेकंड, ऐसे कैसे? तो अवनीश और मैं तो लगभग एक ही बराबर है, अभी-अभी डिप्लोमा में घुसे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑडिट का ज़्यादा कम हो गया ना। क्या? अब तुम मेरा ज्वाइन मई कब किए? 22 से शुरू है। अच्छा, मेरा तो 2 टर्म अब कंप्लीट हुआ है। मैं तो क्या कहते हैं, 8 सब्जेक्ट खत्म कर दिया था 2 टर्म्स में। हाँ, नहीं मेरा मई 22 का है। अच्छा, अच्छा। हुँ, ऑडिट आप मई में ज्वाइन किए थे? हाँ, हाँ। अवनीश भाई, आप स्टैंड अलोन कर रहे हो? मुझसे पहले ज्वाइन किए। हाँ, हाँ। हाँ, सनी से ये पूछना था, सनी इसके साथ जो तुम कर रहे थे पढ़ाई, एक कॉलेज का मसई वाला, तो वो साथ में चल रहा था या वो कंप्लीट हो चुका? इसके वजह से ठीक है, मैं बताता हूँ। जब मैं कर रहा था मसाइज स्किल का, अप्रैल में ज्वाइन किया हुँ, मैं मसाइज स्किल का स्टार्टिंग, हुँ, फिर मई में ये ज्वाइन किया। हुँ, तो उस टाइम से जब ये मैं ज्वाइन किया आईआईटी का, हुँ, उस टाइम मेरा वो 1 महीना निकल चुका था और मैं चला गया था सेकंड यूनिट में। उस यूनिट में क्या हुँ, था कि मेरा सारा सिलेबस इंक्रीज कर दिया गया था और टाइम भी बढ़ा दिया गया था। और मसाई में ये था कि तुमको कम से कम 12 घंटा उनके साथ पढ़ना है। हुँ, तो उस टाइम पे मुझे टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होता था इसको पढ़ने के लिए। तो मैं बिल्कुल भी हुँ, नहीं पढ़ता था आईआईटी वाला। मैं क्वालिफायर का सिर्फ एक लेक्चर देके गया हूँ और एग्जाम लिख के आया हूँ। क्वालिफायर में एग्जाम मतलब लेक्चर कुछ नहीं पढ़ाई किया, बस ऐसा 12th के जितना पढ़ा था उसके बेस पे क्वालिफायर मेरा निकला। उसके अच्छा। बाद से पूरा मैं जब वो मेरा टर्म था फर्स्ट टर्म मेरा इतना खराब गया कि मैं मैथ्स 1 में फेल हो गया। हुँ, हुँ, मैं एक मतलब वही हिसाब से मैं इधर से बिल्कुल भी फ्री नहीं था किसी को टाइम देगा।
तो जैसे जैसे निकल गया, फिर मैं 3 टर्म में अपना फाउंडेशन कंप्लीट किया। उस टाइम पे मेरा मसाइल का खत्म हो गया, जब ये फाउंडेशन कंप्लीट हुआ उससे पहले। तो देख सकते हैं हम, सनी जो है मसई कर रहा था, मसई में 12 घंटे तो उनका वही है शेड्यूल है, 12 घंटे उसके साथ रहना ही रहना है, और उसके साथ साथ ऑनलाइन भी कोर्स करते हुए उसके उसने बाद से किया। वो जो देते थे असाइनमेंट, उस असाइनमेंट को करने में तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाता था। ओहो। तो प्रॉब्लम ये था। तो मैं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं सबसे पूछूंगा कि जब डिग्री को करने का डिसीजन लिया, तो उस समय आपको दिमाग में फर्स्ट पॉइंट मतलब ज़्यादा इफेक्ट क्या, या आईआईटी का है डिग्री ये, या डाटा साइंस है ये? तो मैं पूछता हूँ वन बाय वन, आप बताना आईआईटी या डाटा साइंस। नेहा बताओ आप। मुझे नेहा से शुरू करते हैं, इधर से एक साइड से। मेरे हाँ, लिए दोनों ही था। दोनों था हाँ, मतलब। दोनों था। मतलब मुझे डेटा साइंस में भी इंटरेस्ट था और आईआईटी था, तो ऑब्वियसली। ये अगर मैं उसमें अभी आगे और फर्स्ट और सेकंड की बात करूं, तो आपको फर्स्ट आपके और क्या था? मेरा फिर डेटा साइंस था। ओके। हाँ सनी, आप बताओ। प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग यानी कि डेटा साइंस? हाँ, मतलब मैंने उस टाइम इसका नाम था प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, तो मैं डेटा साइंस के बारे में कुछ नहीं जानता था, प्रोग्रामिंग से देख लिया। नहीं, तो प्रोग्रामिंग के तो बहुत सारे कोर्सेज होंगे, फिर आपने इसी कोर्स में क्यों एडमिशन लिया? नहीं, देखिए मतलब मैंने प्रोग्रामिंग देखा, उसके बाद मुझे लगा कि ये कंप्यूटर साइंस का है। अच्छा, तो फिर आपका मुझे डिसीजन मेकिंग ये होगा कि आपने फिर आईआईटी का देखा होगा, तो फिर आपने नहीं ऐसा नहीं है। मेरा मैंने उसका सिलेबस देखा जो कि उससे मैच करता था, मेरा जिसमें इंटरेस्ट था। तो मैंने आईआईटी का देख के नहीं लिया। मैं आईआईटी का आईआईटी नहीं, एनआईटी छोड़ चुका हूँ मैकेनिकल के वजह से। अच्छा मुझे उसमें मैकेनिकल मिल रहा था। अच्छा। तो मनीष मैं ये नहीं बताइए। बोलूंगा कि कॉलेज को देख के आए। अच्छा, हाँ मनीष आप बताइए, आप इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ाई कर रहे थे, फिर आपको इधर अट्रैक्ट करने वाला पहला पॉइंट क्या था, आईआईटी या डाटा साइंस? मैं प्लेटफॉर्म की वजह से किया कि मतलब एक्चुअल में मैं थोड़ा सा जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, हम्म तो मेरे को प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जो स्टार्टअप्स आते हैं ना, तो उनको मैं फंडिंग कर सकूं आगे। हम्म। तो इसलिए मैं किया था कि मेरे को प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, जहाँ हाँ से। हाँ। तो मैं प्लेटफॉर्म के थ्रू किया, प्लेटफॉर्म के लिए किया था, ताकि डाटा ओके साइंस वगैरह। ओके। हाँ भाई क्षितिज, आपने स्टैंड अलोन यही डिग्री करने का डिसीजन लिया, तो इसके पहले डिसीजन लेने से पहले आपके दिमाग में कुछ प्लस माइनस अब डिस्कशन चला होगा, बहुत सारी चीजें आपने सोच विचार किया होगा कि केवल मुझे यही करना है? हाँ, तो मुझे पता था कि मेरी 12th में ऐसी प्रिपरेशन नहीं है कि मुझे कोई अच्छा कॉलेज बीटेक का मिल जाए, और प्राइवेट का या मेरे पास ए, ऑप्शन एक एक ऑप्शन नहीं एक था। मिनट एक मिनट, क्या ऐसा भी था क्या कि आपने ऐसा सोचा कि चलो एक साल करके देखते हैं या कुछ महीने करके देखते हैं, नहीं नहीं आया नहीं तो नहीं फिर नहीं कुछ? नहीं नहीं, मेरा ऐसा नहीं था। मेरा था कि बस यही करूंगा, अच्छे से करूंगा, बीएससी वैसी कुछ नहीं करूंगा। और हम्म, मुझे अट्रैक्ट आईआईटी मद्रास के टैग नहीं किया था। मुझे डेटा साइंस के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही मुझे प्रोग्रामिंग के बारे में पता था। मैंने 12th में पेपर दिया, मेरा क्वालिफायर हुआ उस, और एक साल में मैंने डेटा साइंस को रोमांटिसाइज करके उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ सुचित बताइए आप। अगर ये आईआईटी वाले निकालते हैं ना निकालते, मैं पढ़ता ज़रूर, मैं कोई ना कोई एनपीटीईएल का कोर्स करके सीख ज़रूर लेता। बिकॉज़ एक मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कोडिंग इसलिए सीखनी है, मैं कोर ब्रांच में हूँ, मैं मैकेनिकल में हूँ। अगर इंटरनेशनल किसी कंपनी में मैं नहीं लग पाया और इंडिया में ही रहना है, सो ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल घर भी चलाना है यार। हम्म। मतलब आप जाना चाहते थे कंप्यूटर ब्रांच में? नहीं, मैं कंप्यूटर ब्रांच में नहीं जाना। मैंने एज़ आई सेड कि मुझे कंप्यूटर मिल रहा था, मैंने उसे छोड़ दिया फॉर माय मैकेनिकल, बिकॉज़ दिस इज़ माय पैशन। बट अब इतने बड़े हो गए हैं हम लोग कि ये सोचना पड़ेगा, एक पॉइंट पे आके मम्मी-पापा बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हें पैसा कमाने की बारी आएगी, तब तुम्हारा पैशन-वैशन काम नहीं आएगा, तब तुम्हें पैसे ही दिखेंगे। और अगर नहीं उस नहीं। टाइम तुम देखो, पढ़ने के टाइम पढ़ लेना चाहिए, कि जब काम का टाइम आएगा ना, तब पढ़ने नहीं बैठ हम्म। पाओगे। अभी मुझे एक दो चीज आपके जानने को मिली, आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल में है, और फिर आप ये डाटा साइंस प्रोग्रामिंग भी सीख रहे एरोस्पेस हो। में, टू बी ऑनेस्ट एरोस्पेस में, बट हाँ। आईआईटीज़ एंड कुछ गिनी-चुनी प्राइवेट कॉलेजेस के अलावा कोई एरोस्पेस ऑफर नहीं करता। अच्छा, अब एरोस्पेस की बात हुई तो आप ये बताइए कि एरोस्पेस आपको इतना अट्रैक्टिव फील्ड क्यों लगता अ
बड़ा अजीब सी स्टोरी है। लाइक 8, 9, 10th में हर किसी का होता है मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को वो बनना है, मुझे सब करना था। बट आगे एक ही चीज ले सकते थे। एक दिन ऐसे ही टीवी के सामने बैठे हुआ था, स्पेस का चैनल लगा हुआ था, और अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मुझे करना क्या है। मैं हमेशा स्पेस के बारे में पढ़ता रहता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है पढ़ने में। मेरा फ्रेंड सर्कल भी ऐसा था। तो मैंने देखा कि मेरा मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यही है कि कुछ इस दुनिया के बाहर का, या तो स्टडी करनी है स्टार्स की एंड ऑल, या फिर उस चीज में आगे बढ़ना है। जैसे जैसे ईयर्स बीतते गए 2022 में इन माय ड्रॉप ईयर मैंने थोड़ा क्या कहते हैं नैरो डाउन किया कि हाँ मुझे इसमें क्या क्या पसंद है। तो रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट सेंडिंग, सैटेलाइट्स, या जो काम होता है ना कि हाँ चीज मैं बना रहा हूँ, भले एस्ट्रोनॉट तुम बना के भेज दो, उसको भेजने का सामान मैं बना रहा हूँ, मिसाइल, डिफेंस, ये सब मुझे पसंद आने लगा। दिस वाज द ओके। रीजन कि मैं एरोस्पेस लेना चाहता था। तो आपने एरोस्पेस फील्ड के बारे में थोड़ा और रिसर्च किया होगा कि कैसे लोग इंजीनियरिंग करें और कहाँ-कहाँ स्कोप है जाने का, क्या-क्या करते हैं आफ्टर दैट, यस ये यस सब किया होगा जब रिसर्च? मुझे एरोस्पेस मिल नहीं रहा था ना, मैं टोटली टूट गया था। कंप्यूटर साइंस में लेने का ये रीजन था मेरे कि हाँ लोगों ने बोल दिया ले लिया, क्योंकि अब मिल नहीं रहा तो फिर यही होता है कि चलो पैसा कमाया जाए। बट जैसे ही मुझे पता चला कि अब मैकेनिकल पढ़ने कोई एक के बाद एग्जांपल मैं देके बता मास्टर्स, सकते हो? कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं कि आईआईटी से या किसी भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज से कहीं से कोई एरोस्पेस करके कोई एक बड़ा हाई लेवल के यहाँ पे गया क्या और किया, कुछ ऐसा ड्रीम टाइप टाइप देखो कोई चीज फर्स्ट बता ऑफ सकते ऑल अगर आपको ये होता ना कि मैं जैसा बोला कि हैं? आपको अगर किसी चीज में है ना प्यार है कि ये चीज पसंद है, तो आपके यहाँ पैसा आने में टाइम लगेगा, और पैसा सिर्फ ठीक है। प्राइवेट सेक्टर देगा। टू बी ऑनेस्ट, इसरो में नहीं आपको नहीं मैं पैसा नहीं मिलेगा। नहीं इसरो वही मैं इसरो में जानना आपको चाहता हूँ कि पैसा नहीं मिलेगा। एरोस्पेस के बाद क्या इसरो का है दरवाजा खुला है इसरो के पास, आप जा सकते हो, मतलब मैं ये जानना हाँ, चाहता मैं जा सकता हूँ, मैकेनिकल के थ्रू भी जा सकता हूँ। बट सी अभी इस पॉइंट पे भी बहुत सारा रास्ता मैं सोच रहा हूँ, बट प्राइमरी रास्ता यही है कि मास्टर्स इन एरोस्पेस एंड देन इसरो की एग्जाम्स आती है अगर इसरो में जाना हुआ। बट कई लोग आफ्टर नहीं आफ्टर करेंगे। मास्टर, आफ्टर मास्टर के हाँ, बाद है इसरो का? हाँ। नहीं, आफ्टर हम्म। मास्टर्स की बात है, वो मेरा प्लान है कि मैं एरोस्पेस मास्टर्स में करके घुसूँगा। नहीं बट मैं वो जानना कई चाहता हूँ कि लोग नहीं आफ्टर जाते। ग्रेजुएशन, शायद ग्रेजुएशन कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा इसरो के साथ या काम है, करने का? ग्रेजुएशन में भी है, 4th ईयर में हम्म। आता है, 4th ईयर में एग्ज़ाम्स आती हैं। हाँ क्षितिज बोलो बोलो। 4th ईयर में एग्ज़ाम आती है, गेट बट के बेसिस जैसा पे मैंने भी कहा होता है उसमें आई गेस। किसके? गेट के बेसिस पे भी होता है हाँ, गेट के इसरो भी में वही तो मैं कह इंटरव्यू रहा के हूँ। लिए कॉल करते हैं। इसरो की अलग भी होती है, देखो इसरो की अलग भी होती है और एक गेट होती है। नाउ गेट के थ्रू कई चीज़ें हो सकती है। मास्टर्स में जाना इन आईआईटीज़ एंड इन गुड क्या कहते हैं गुड मास्टर्स वाली कॉलेज, यू कैन ऑप्ट फॉर गेट। अगर गेट में बहुत अच्छा स्कोर आता है देन पीएसयूज़, पब्लिक सेक्टर, पीएसयू यू का क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेक। अंडरटेकिंग की कंपनीज आएंगी, हम्म। लाइक भेल, सेल, ये हाँ ओएनजीसी, हाँ। ये जितनी भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी है वो आपको उठाने हम्म। आएंगी क्योंकि उन्हें भी इंजीनियर्स चाहिए। तो वो टॉपर्स हम्म। को लेने आती हैं अगर आपका अच्छा स्कोर आया फर्स्ट। अगर आपको वो या तो ले लो या तो आगे बढ़ जाओ, क्या मुझे भी हायर स्टडीज करनी तब मैं क्या कहते हैं अपना पैसे वैसे का सोचूंगा। हम्म। दिस इज वन वे। इसरो भी इसमें आ गया, बट इसरो की टू बी ऑनेस्ट एक स्पेसिफिक एग्जाम आती है, उस एग्जाम का नाम मैं याद ज़बान पे नहीं आ रहा, बट वो एग्जाम देनी पड़ती है अगर आपको अंदर जाना है। हम्म। ओके। रजनीश से हो गया, रजनीश के पास तो गए थे, रजनीश बताओ कुछ। तो आप स्टैंड अलोन कर रहे हो तो मतलब क्या डिसीजन मेकिंग क्या रहा कि घर में आपको कुछ किसी ने और सजेस्ट किया, आपके रिलेटिव्स वगैरह, कि नहीं ये कैसे कार्य ऑनलाइन ऐसे मत करोगे? हाँ मतलब घर वाले तो हमेशा से बोलते थे कि कुछ भी ढंग का कर लो, अच्छा। क्योंकि उन्हें मैंने ये भी नहीं बताया कि ये प्रॉपर डिग्री है, मैं बोलता हूँ सर्टिफिकेशन कोर्स है। क्योंकि अच्छा। मतलब ये ऐसा मैं अब क्या करके थोड़ा लग रहा है डिप्लोमा में आने के बाद मैथ्स टू स्टैट्स तो काफ़ी हार्ड लग रहा था, इसलिए मैंने जगह चेंज किया था। मैंने जगह इस अच्छा। चीज़ के लिए चेंज नहीं करा था, पर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ आके ठीक हो जाएगा, पढ़ लूँगा। पर आने के बाद मैं 6 वीक तक तो पढ़ा, पर उसके बाद बिल्कुल भी देखा तक नहीं, क्योंकि बोरिंग लगता था। तो वही मैं बोल रहा था कि जगह चेंज करने से चीज़ें हर चीज़ नहीं बदलता। हम्म। कुछ चीज़ों के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, घर से भी कर सकते हैं और बाहर से भी। अच्छा, और एक्चुअली ये एक जो मेरे अभी अब आप सबसे बात करके
पॉइंट दिमाग में आ रहा है, ये आइडिया कैसा रहेगा? सपोज दैट अभी बीएस कर रहे हो, सब जगह तो ग्रुप बना है, सभी ऑनलाइन तो सभी कनेक्टेड है। हाँ, तो अभी ये डिग्री जिसकी ऑनलाइन है तो इसलिए एक दिक्कत आती है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते और साथ में नहीं पाते। तो आप जैसे 5-6 लोग एक साथ मिलके या 2-3 मिलके एक साथ रूम लेके बाहर में और रहें और यही डिग्री कर रहे हैं और पढ़ाई करें, तो कैसा ये पॉइंट है? अगर इसमें मैं कुछ ऐड करूं, आप लोग कहाँ से हो, मतलब बेसिकली अगर इंडिया की किस रीजन से, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, कहाँ से हो? सब नॉर्दर्न से ही मैक्सिमम। तो हाँ, जैसे मैं करंटली गुजरात में हूँ। गुजरात में हमारा एक गुजरात का अलग से ग्रुप बन रखा है एंड वी एक्चुअली मीट ओकेजनली। सिर्फ गुजरात के लोग आ जाते हैं। पिछले संडे भी मीटअप था बट ड्यू टू रेन पोस्टपोन करना पड़ा। दैट इज वन थिंग विच वी डू आफ्टर एवरी एंड टर्म। हर एंड टर्म के बाद हम लोग मीटअप करते हैं एंड खाते पीते हैं, या फिर कोई आजू बाजू में रहता है तब तो मिलना जुलना हो जाता है। अहमदाबाद से बहुत से लोग हैं। वो एक अलग चीज है। मैं पढ़ाई, जैसे पढ़ाई के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अकेले ना जाके अगर 2-4 लोग मिलके साथ एक रूम लेके पढ़ाई करें फोकस होके, तो ये माहौल एक अलग क्रिएट होगा पढ़ाई का। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दैट। हाँ हाँ, तो ऐसा हुआ था, जैसे बनारस का एक अलग से ग्रुप बना था, तो सीनियर्स ने क्या किया था, एक रूम ले लिया था बनारस में, ठीक है, और उन्होंने शायद पे वे भी कर दिया था। और फिर था कि ये सुबह के 8 बजे से लेकर रात के इतने बजे तक खुला रहेगा, आप लोग आके पढ़ सकते हो। तो फिर उन्होंने पे कर दिया और बाद आई कंट्रीब्यूशन करने की कि जिसको जिसको इसका एक्सेस चाहिए पैसे दो। तो मतलब बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग पैसे दे रहे थे। वो देखो नहीं क्षितिज, वो एक अलग चीज हो गई। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, जैसे रजनीश हो गया, सनी हो गया, और भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने घर से बाहर जाके कहीं सिटी में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं और रहना चाहते हैं। तो मैं उसमें लेकर के, अगर वो 4 स्टूडेंट या 5 या 2-3 भी जो बीएस वाले हैं वो एक साथ रहें और एक लेवल के हों, तो हालांकि एक लेवल में ही ट्यूनिंग बैठ पाएगी फिर। तो अगर वो साथ में पढ़ाई करें तो कैसा रहेगा? अच्छा माहौल रहेगा पढ़ाई के लिए, या सही रहेगा, या अकेले बिल्कुल अकेले रह के ही पढ़ाई करना ज़्यादा बेटर रहेगा? दोनों अच्छा है। अगर वो फिर लोगों पे डिपेंड करता है। अगर लेना है, मान लो नई सिटी में जाना है, देन यू हैव 2 ऑप्शंस। वन इज कि आप डायरेक्ट चेन्नई चले जाओ। एक तो यही ऑप्शन है, हर कोई यही सोचेगा। सेकंड ऑप्शन है ये है कि उस स्टेट की कोई एक बड़ी सिटी पकड़ो। जिस स्टेट, मान लो जैसे हम गुजरात के हैं, गुजरात में बड़ौदा, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, सब के लोगों ने सोचा कि हाँ हम अहमदाबाद आके पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग अहमदाबाद में रूम लेके पढ़ेंगे। सबके घर से ना ज़्यादा दूर है, किसी को कोई इमरजेंसी हुई तो आराम से जा पाए। प्लस एक बहुत डेवलप्ड सिटी है, तो इंटरनेट, फूड, सिक्योरिटी, ये सब का कोई इश्यू नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ गुजरात का हूँ या मैं क्या कहते हैं यूपी का ही हूँ, तो मैं दिल्ली जाके पढ़ रहा हूँ। क्यों जाना दिल्ली, या क्यों जाना नोएडा वोएडा जैसी जगह? घर के पास रहो। जिसे, क्योंकि हर बार होगा कि अप डाउन करना पड़ेगा, हर किसी के घर पे होगा कि हाँ चलो कोई बीमार है आ जाओ, या कुछ इमरजेंसी आ गई आ जाओ, या हमें तुम्हारे पास आना है। ये कन्वीनियंस रहेगा। तो अभी ऐसे बहुत, एक न दो नहीं, लगभग सभी स्टूडेंट जो हैं बाहर जाते हैं और मैक्सिमम के ड्रीम है कि चेन्नई जाके पढ़े। तो ये बहुत अच्छा ही पॉइंट चला है, तो इसी पे बात करते हैं कि चेन्नई, जैसे तुम रजनीश गए हो, सनी भी गया है, तो चेन्नई अगर कोई जा करके रहना चाहता है, और बहुत लोगों का ये होता है कि आईटीएम के जस्ट बगल वाले एकदम घर में ही वो ले ले, वहीं पर कदम 2-4 कदम की दूरी पर, तो कितना सही मामले में कितना उसको ये बेनिफिशियल होगा, या उसको कहीं भी सिटी में वो सेम चीज अवेलेबल है, या वहां पर चेन्नई का कुछ स्पेशल फायदा है? एंड कॉस्ट का भी बताना कि कॉस्ट किस हिसाब से आती है। एक मैंने चीज चेन्नई में कि जैसे नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो सबके साथ एक प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे जो बाहर की मेस है वो 6,000 लेती है या 6500, और वो फूड भी देती है। पर दिक्कत ये हो रहा है कि यहाँ के फूड खाने से ज्यादातर लोगों का पेट में दर्द, पेट खराब ऐसा, और लंबे समय तक रहेगा तो दिक्कत होगा। इस वजह से ज्यादातर लोग अंदर खा रहे हैं अभी, मतलब अलग से एक्स्ट्रा 6,000 लगभग पे करते हैं अंदर, तो कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जा रही है। सेम ये खाने वाले पॉइंट पर सनी तुम अपना बात बताओ। ये जो खाने वाली बात रजनीश कह रहा है, इसी पॉइंट पे तुम्हारा क्या है? तुम वहां रहे हो? मैं वहां पर रहा हूँ और मैं भी वही नॉर्थ इंडियन के लिए वहाँ का खाना सुटेबल नहीं है, कहने का मतलब। पीजी का खाना सुटेबल नहीं है। हाँ, वही पीजी का भी, एंड अगर आप बाहर भी खाओगे तो मेरे ख्याल से बहुत कॉस्टली होता है, अगर बाहर डेली खाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, बाहर भी खाते हो तो तिहारी ढाबा है जो कि 50-60 रुपए एक टाइम का लेगा, और वही अंदर में थोड़ा
तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि अगर आप फ्रेशर हो और बहुत लोग क्वालिफायर से पहले ही और क्वालिफाई करें, बहुत लोगों का ड्रीम है चेन्नई जाके रहना, तो वहाँ पर खाने की एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए आपको बहुत ही एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा अगर आप कहीं और खाते हो तो ये बहुत ही बड़ा मैटर करता है। तो इसका मतलब कि अगर वो सिटी से जाके पढ़ाई करना चाहता है कहीं अच्छी जगह, तो ऐसा कोई लोकेलिटी चूज करे आसपास में जहाँ पर स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट रहते हो, जहाँ पर रह के पढ़ते हो, दैट विल बी बेटर आई थिंक। मैं यहाँ जेन्युइनली बोलूँ तो जब तक सनी था तो मैं लगभग अंदर ही खा रहा था, पर उसके जाने के बाद मैं अकेला हो गया, बाकी लोग यहाँ खा रहे हैं नए जो हैं। तो इस वजह से मुझे 1 हफ्ते से पेट खराब था और अब बुखार लगा हुआ है। तो मैं अब पीजी में तो नहीं खाने वाला। ओहो। तो नहीं वो ऐसे तो देखो हर जगह पे सिटी में, बड़े सिटी में एक एरिया होता है जहाँ पर कॉम्पिटिटिव लड़के रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो जैसे अब इलाहाबाद हो गया या बिहार में भी होगा या दिल्ली में भी है, तो ऐसे जगहों पर एक अलग माहौल होता है, पढ़ाई का एक अलग मोटिवेशन भी होता रहता है। तो बशर्ते वो चीज़ चेन्नई में मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगी जहाँ पर तुम रह रहे हो। हाँ, या तो दूर रूम लेना होगा ताकि पैसे कम हों और पीजी नहीं रूम लेना होगा, तो फिर कैंपस से दूर हो जाएगा, डेली आने-जाने का दिक्कत होगा और कैंपस के पास रहना है तो पैसे हैं तो ठीक है। और यहाँ फ्लैट्स नज़दीक में नहीं मिलती कहीं भी क्योंकि पीजी का इतना अच्छा सिस्टम है, हर गली में एक पीजी मिलता है तो हाँ, और मैक्सिमम स्टूडेंट पीजी ही प्रेफर करते होंगे, पीजी ही प्रेफर करते हैं। हाँ। अभिजीत, ये अब अभिजीत से ही, तुम रजनीश तुम भी अभिजीत से ज्वाइन करे, तुम्हारा ही है कोई और? नहीं वो आप अभिजीत को जानते हो, वही है, दोनों एक ही रूम में है। अच्छा, दोनों एक ही रूम में है। अभिजीत जस्ट डू इट वही है? हाँ वही है। अच्छा अच्छा, वो फोटो भेजे थे तुम, ये इसी का था क्या? रजनीश भेजा था एक बार, मैं बोला कि ऑनलाइन जानता हूँ। हाँ, इसी का था। अच्छा अच्छा, ठीक। जब आया था तो आपके बारे में बहुत मतलब इसी के ज़रिए आपके बारे में मुझे पता चला और अरे यार, सनी से दोस्ती थी पर सनी मतलब नॉर्मल हम कोडिंग वगैरह की बातें करते थे। ये जब आया तो मैथ स्टैट में बोला सनी को चेन्नई में ही से पहचाने या पहले जानते थे? हाँ, मतलब 3rd वीक तक मैं ये जानता था कि सनी है पर ये नहीं पता था कि कोडिंग से बैकग्राउंड है। 3rd वीक अच्छा के बाद मुझे पता चला, उसके बाद हम दोनों साथ में कोडिंग वगैरह में उलझ गए, तो फिर मैथ्स वगैरह इतना बोरिंग लगने लगा कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो लास्ट में आपके वीडियोज़ वगैरह देख के पास हो लिया बस दोनों सब्जेक्ट। तो एक और भी पॉइंट यहाँ पर क्लियरली और ऑफिशियली तरीके से बता दो कि वहाँ कॉलेज में जो लोगों का बहुत ही ड्रीम होता है वहाँ रह के जा कर के एक्सेस करने का, तो वो कितना संभव है, नहीं है, या क्या है उसका ऑफिशियल? हाँ, इसका मैं बात बोल रहा हूँ। आप अगर रिकॉर्डिंग चालू की हो, इसे मैं कोई कमेंट नहीं देने वाला, रजनीश को भी बोल दूंगा। ऑफिशियल ऑफिशियल पूछ रहा हूँ कॉलेज में एक्सेस करने के लिए लोगों को। हाँ, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं बोल रहा। चलो ठीक है, तो भाई लोग समझ लें फिर। अच्छा, और तो अभिजीत तुम बताओ यार, तुम्हारे बात करो अपना, तुम कहाँ से हो, क्या कर रहे हो? तुम भी स्टैंड अलोन कर रहे होगे फिर? अभिजीत? हेलो, हाँ हाँ, आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है। हम भी स्टैंड अलोन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कुछ है, कुछ प्लान किए हैं आगे के लिए भी। अच्छा तो ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन था, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, और रजनीश भी और हाँ सनी भी दे ही चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ये भी देखा कि अभी कुछ लड़के जब पैराडॉक्स में गए थे और पूरा वहाँ एंजॉय किया, उसके बाद आए बोले यार ये ऑनलाइन डिग्री मजा नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ ऑफलाइन करना चाहिए इसमें। मतलब उनको हर आता है कुछ दोस्त मिले, कुछ ग्रुप बनाए, कुछ करें, तो उनको मजा नहीं आ रहा है, फिर वो कहीं ना कहीं और ढूंढ रहे हैं रास्ता, कहाँ करें क्या करें पढ़ाई। तो ये तो हम खुद से भी, अभी तो हम ही खुद उलझे हुए हैं इसमें अच्छा, कि क्या उलझन मतलब, का इसके बारे में तो आप ही लोग बता सकते हैं। उलझन का मतलब ये है कि अभी मतलब आप इस डिग्री या फिर इसके फ्यूचर को लेकर के अभी कुछ कंफ्यूजन? नहीं, फ्यूचर को लेकर कंफ्यूजन नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म में जैसे नॉर्मली तो अकेले रहने का आदत अब हो चुका है। ऐसे
लेकिन वो आपको लगता है कि वो जो चीज़ मिलना चाहिए वो सब चीज़ आगे जाकर के मिल पाएगा सेकंड ईयर तक या थर्ड ईयर तक आते-आते? कहने का मतलब कि आप कह रहे हो कि जो एक प्रॉपर डिग्री जो ऑफलाइन करके मिलता है आपको, जो उसमें आप सीखते जो स्किल आपका बिल्ट होता है, वो चीज़, उस चीज़ के बारे में। हाँ, ओवरऑल स्किल, कम्युनिकेशन वाइज़ और भी बहुत कुछ। तो यार देखो, पहली बात तो आप साउथ में हो तो आप या अगर कम्युनिकेशन बिल्ड करना है तो आपने इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ नॉर्थ इंडियन से नहीं, आपको बाहर भी पब्लिक से डील करना आना चाहिए। दूसरी हुँ। चीज़ कि आप ऑनलाइन डिग्री में हो तो कोशिश करो कि वीकली या बाय मंथ में 2 बार 1 बार आप ऐसा मीट करो, 10 लोगों से 15 लोगों से बात करो। ग्रुप में चैटिंग से कोई फायदा नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ ग्रुप में बहुत चैटिंग चलती है। हाँ, उससे उस तो कोई चैटिंग से फायदा नहीं। कम्युनिकेशन स्किल आपका कोई नहीं होने वाला उससे। उससे बेटर है रियल टाइप का मीट, मतलब थोड़ा-सा जेन्युइन मीट वीक में 1 हाँ। बार या 2 बार भी रख सकते हैं। उसमें यदि वो लोग अटेंड करें, सच में रियल में अटेंड करें, पैशन के साथ, हाँ। कुछ सीखने के बाद से। मैं मीट ज्वाइन किया था तो मैं पूरा एकदम चेयर वेयर लगा के बैठा था, सोचा था सबके कैमरा ऑन होंगे तो मैं भी ऑन करूंगा। मैं तब से चेयर पे बैठा, किसी ने कैमरा ही नहीं ऑन किया, मैं ही बस बैठा था कैमरा ऑन करने के लिए, तो मैंने चल नहीं कोई किया। कोई बात नहीं यार, तुम्हारा इतना मेहनत बेकार नहीं जाएगा। तुम एक बार कैमरा ऑन कर दो यार, सही है, करो। नहीं नहीं, तो ऐसा अकेले थोड़ी करूंगा मैं। अच्छा कोई नहीं, नेक्स्ट मीट में करेंगे, सब कैमरा ऑन करेंगे। हाँ, सच में सबका कैमरा ऑन और साउंड भी ऑन रहना चाहिए। और कैमरे के देखिए, कैमरे के बात करते कितने लोग लीव कर गए। नॉर्मली या गलत या सही, नहीं, ऐसा कम्युनिकेशन नहीं। मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। इंग्लिश में ही हाँ। करें तो बेटर रहेगा। हाँ, इंग्लिश वाला भी हम एक रख रहे हैं। वीकेंड में देखो 2-4 लोग हैं इंटरेस्टेड, तो इंग्लिश का एक रखेंगे ताकि कम्युनिकेशन में भले ही आधा घंटा ही बात करें, 30 मिनट ही करें, पढ़ रहे हैं। तो हम बल्कि ऐसा करेंगे इंग्लिश वाले में कि फिक्स कर देंगे, ताकि जैसे अभी क्या किया कि हाँ ये मीट काफ़ी लंबा हो गया, तो अगली बार जब हाँ। करेंगे तो लोगों के दिमाग में एक प्री इमेज रहती है कि यार 2 घंटा चलता है तो आऊँ कि ना आऊँ, ये भी एक चीज़ होता है। तो हम एक फिक्स कर देंगे, 30 मिनट, शार्प 30 मिनट के बाद क्लोज हो जाएगा। तो फिर वो चीज़ एक फिक्स रहेगी तो सही रहेगा। 30 मिनट, 45 मिनट जो भी, तो ऐसा करके फिक्स कर देंगे। वो इंग्लिश वाला जिसपे हम कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश पे ही हम काम करेंगे, उस पे बात करें। ओके, काफ़ी कुछ बातें हुई और कुछ शेयर का। हाँ, और एक वो जो अभी सनी वैसे गया था, तो पेड वाली जो बात हो रही थी उसको भी कर लेते हैं कि एक कम्युनिटी, एक है चैनल जो पेड क्वालिफायर पैकेज है उसका, वो करना हाँ चाहिए हाँ स्टूडेंट को हाँ। कि देखो नहीं, जो भी एकदम नहीं, पहला। एकदम नहीं। हाँ, होता क्या है कि जो स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आईआईटी के नाम पे लेते हैं कि आईआईटी का डिग्री सबके लिए, भाई ये तो बहुत बढ़िया है। और बहुत लोग ऐसे लेते हैं जो काफ़ी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो उनको लगता है यार कि कैसे भी करके मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो अब एग्जाम भले आईआईटी की फीस के लिए वो 1000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो कोचिंग के लिए दे सकते हैं 2000-3000 भी दे सकते हैं कि किसी तरह करके मेरा ये एग्जाम हो जाए, मुझे मैं डिग्री मिल जाए। एकदम रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को वो करने का, कोई फायदा नहीं होगा। शुभांगी, वेलकम बैक। थैंक यू। तो शुभांगी, अभी क्वेश्चन था कि जो अभी एक कुछ लोग पेड फाउंडेशन का देते हैं ऑफर, चल रहा है यूट्यूब वगैरह पे कि कैसे तो कोचिंग कराते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए रेकमेंड नहीं, आपको सिर्फ जवाब नहीं देना चाहिए, आपने बताया कि नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अगर उसको क्योंकि वहां से क्योंकि नॉलेज। मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि क्वालिफायर हार्ड नहीं है। पहली बात तो मेरे स्कूल के एग्जाम्स ज्यादा हार्ड होते थे, उसमें बहुत डर लगता था, नहीं, वो हो ज्यादा सकता है हार्ड आपको होता लगता था। है हार्ड नहीं है, लेकिन कोई आर्ट बैकग्राउंड से, उसने मैथ नहीं पढ़ा है, उसके लिए हो सकता है समझ ही ना आ रहा हो। बहुत लोग होते हैं, इंग्लिश नहीं समझ में आता बहुत लोगों वो लोग क्या कर देंगे, मुझे कोई इसमें बात में सेंस नहीं समझ आ रही कि उसको ज्वाइन करना, मुझे एकदम यूजलेस लग रहा है वो बस एक ट्रैप है कि आपको हम लोग क्वालिफायर वो करा देंगे। नहीं, उसमें एक फायदा ये भी था, एक शुरू में मैंने भी उसका लिया था 1 मंथ का, उसमें वो लोग आंसर्स भी देते हैं, ग्रेड वगैरह, तो उससे देखो अगर आपको आंसर्स मिल जाएगा डायरेक्ट तो ज़्यादा कोई फायदा होने का नहीं हाँ हाँ। है। और दूसरा चीज ये है कि, हाँ बताओ बताओ। और आंसर्स तो सबको मिल जाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। हर मतलब आप रहोगे भी नहीं किसी ग्रुप में, तब आपको कोई मेल कर देगा। ऐसे ही मुझे किसी बंदे ने मेल कर दिया था सोल्यूशन मेरे हाँ ठीक स्टूडेंट है, आईडी पे। तो बात वो नहीं, मेन क्वेश्चन ये है कि
अगर आप मेनली वो क्या दे रहे हैं, क्वालिफायर के लिए दे रहे हैं ऑफर, पूरा कोर्स का नहीं है, क्वालिफायर का है। तो अगर क्वालिफायर के स्टडी के लिए भी आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ी, कहीं से कोचिंग ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है, तो आगे की डिग्री का लेवल देखो क्या है, फिर बहुत डिप्लोमा बहुत है, वहाँ मैं ये फाउंडेशन है। बात बोलना नहीं चाह रहा था, आपने बोल दिया तो मैं अग्री करूंगा कि अगर आपसे क्वालिफायर नहीं हो रहा है, ऐसे ही एक स्टूडेंट था जिसका चौथा अटेम्प्ट था क्वालिफायर का, तब वो क्या कर रहा है, जब 4 अटेम्प्ट लगे क्वालिफायर में, तो क्या ही फायदा डिग्री करने का। दूसरा एक पॉइंट ये भी है, ग्रुप में भी कोई पूछ रहा था कि उसका दोस्त है कोई जो जी का प्रिपरेशन कर रहा है, वो अंडर एस्टिमेट करता है भाई क्या ऑनलाइन कर रहा है, और हाँ वो मैं ही था कि वो एक तरह से मेरे लिए अच्छा काम करता है कि मुझे वो मोटिवेट कर देता है आके कि मुझे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से इस पे। वो हमेशा मुझे रिमाइंड कराता है कि मैंने एक रिस्क लिया है, गैम्बलिंग की है मैंने, मुझे सक्सीड करना पड़ेगा। ऐसे मत बोलो। अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हें जो तुम अभी कर रहे हो, स्टैंड अलोन कर रहे हो, बिल्कुल सिंगल यही डिग्री कर रहे हो, तो इसमें तुम्हें आईआईटी पर भरोसा है या खुद पे भरोसा है या कोर्स पे भरोसा है? मतलब सब पे थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए मैं ये कोर्स ही कर रहा हूँ और मैं ये नहीं मानता कि आईआईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे प्लेस कराना, वो तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा अपने आप को। मैं एकदम ये नहीं मानता कि उन लोग का अगर मैंने एडमिशन ले लिया है तो उन लोग को प्लेस कराना पड़ेगा मुझे, वो तो बंदे पे डिपेंड करता है। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने कभी 12th के बाद कॉलेज गया ना हो, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट में हो सकता है। वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, आपकी प्लेसमेंट, अगर आप प्लेसमेंट के नजरिए से ये बात पूछ रहे हो तो। हाँ रजनीश बोलो। हाँ, सबसे मेन चीज मुझे लगता है इसका कोर्स और सिलेबस। ये चीज उन्होंने मतलब कंपनीज ने भी मेंशन करी थी जब प्लेसमेंट ड्राइव हो रहा था कि सिलेबस काफी अच्छा है, पर वो लोग बाद में किसी कारण से पीछे हटने लगे थे। पर उन्होंने ये जरूर बोला था कि सिलेबस काफी अच्छे हैं। और दूसरी बात है कि ये एक अच्छे इंस्टीट्यूट से है, तो हम भरोसा तो कर ही सकते हैं। हाँ वो आईआईटी से है, तो मतलब इसीलिए तो एडमिशन लिया मैंने कि आईआईटी से है तो वो लोग जो भी कराएंगे सही कराएंगे। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। और ये मतलब कुल मिलाकर डिग्री पे और खुद पे भरोसा होना चाहिए। आईआईटी के लिए बहुत लोग प्लेसमेंट के लिए फाइट कर रहे हैं। आईआईटी तो काम है, वो तो देगा ही, ऑफर देगा, कंपनीज को बुलाएगा, क्योंकि उसे भी अपनी इस डिग्री को प्रचार करना है ना, इस डिग्री को भी तो वैल्यू बढ़ानी है ताकि उसके पास और स्टूडेंट आए, और जो कि ओपन अप फॉर ऑल किया है तो जितना आएंगे उसको फायदा होगा, तो वो तो करेगा ही अपना काम, वो तो ऐसा नहीं है। बट एक्चुअली हमें अपने स्किल और अपने पर फोकस करना होगा। और जो कोर्स के बारे में बताया, जैसे कोर्स करिकुलम जो है बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है, इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ही इंडस्ट्री रिलेवेंट है, और अगर ये चीजें हम सीखते हैं तो इंडस्ट्रीज को जरूरी है, तो मतलब हमें अच्छे पैकेजेस बिल्कुल लग सकते हैं। जब इंडस्ट्री रिलेवेंट है तो बस एक चीज है कि एक बार कुछ बंदे अगर अच्छा करते हैं तो लोगों को भरोसा होगा और कंपनी जाएगी। पर अभी तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे मूड बनाएंगे स्टैंड अलोन और सिर्फ यही डिग्री करने का, क्योंकि अच्छा फील्ड भी है डाटा साइंस का और आईआईटी का डिग्री भी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से बताओ कि जो स्टैंड अलोन यही डिग्री कर रहा है, तो इस डिग्री में तो अच्छा करने के साथ साथ में उसको अदर क्या एक्टिविटी या क्रिएटिव कुछ ऐसा चीज करना चाहिए जो उसको आगे जाके उसके जॉब में, प्लेसमेंट में उसको प्लस पॉइंट हो सके? आप इस ऑनलाइन डिग्री की बात कर रहे हो, मैं बोलूंगा वो भी छोड़िए आप। जो ऑनलाइन जो बीटेक भी करते हैं ना, वो लोग भी अपने फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो वो लोग वेट नहीं करते हैं उस चीज का। हाँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ कि सब जो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के अलावा कुछ उसको एक्स्ट्रा ऐसी कुछ करना चाहिए जो उसको जाके आगे जॉब में, प्लेसमेंट में उसको हेल्पफुल हो, प्लस एक रहे, एज मिले उसको। एज सुचित भैया मेंशन्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स, रियल लाइफ लोगों से इन पर्सन जाके इंटरेक्ट करो। ओके। जैसे इस कोर्स का 2 पार्ट्स है, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस। तो अगर जिस बंदे को प्रोग्रामिंग के साइड जाना है तो उसे शुरू से ही ध्यान रखना होगा और इन फील्ड्स में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। और वहीं डेटा साइंस के फील्ड में, जैसे प्रोग्रामिंग के फील्ड में डीएसए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहीं डेटा साइंस के फील्ड में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बिना भी जॉब्स लगती हैं। तो हाँ सुचित, अरे किसी भी फील्ड में मतलब आगे जाना है, मेरा सिंपल सजेशन यही रहेगा कि प्रोजेक्ट्स करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करो,
इधर रैंड तुम्हारे फील्ड से रिलेटेड ना भी हो तब भी तुम प्रोजेक्ट्स करो। लेट्स से मेरा मैक और ये दोनों डिग्री उल्टी-सीधी जा रही है। मैं मैक में पढ़ रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स एंड ऑल कि क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और इधर मैं पढ़ रहा हूँ कि किस तरह तुम डेटा स्ट्रक्चर्स को करोगे, किस तरह कोड छोटा करोगे, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। लेट्स से कि अगर मैं मैकेनिकल का कर रहा होता सिर्फ और इस पे ना कर रहा होता, तब भी मैं इसकी एक आध प्रोजेक्ट्स लेता ही लेता। क्योंकि अपने अंदर वो स्किल आनी चाहिए। आज के दिन में इंडिया के अंदर जो मैंने मार्केट देखी है, अगर कोई भी जियोपॉलिटिक्स फॉलो करता हो, आज के दिन में ना इंडिया को क्या कहते हैं मास्टर ऑफ वन नहीं चाहिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स चाहिए। इसे ये भी आता है थोड़ा, इसे ये भी आता है, इसे ये भी आता है। क्योंकि स्किल्ड लेबर बहुत है, ठीक है? कि इसे छोटा-मोटा काम दे दो कि कर देगा। उन सबको लीड करने वाला एक बंदा चाहिए जो बहुत सारी लिंक्स को एक साथ जोड़े। बढ़िया, बहुत ही अच्छा इनसाइट मिला। चलो भाई, काफी कुछ बातचीत हुआ, शेयर हुआ। और कुछ कोई कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है, या कुछ एक्सपेक्ट करता है हम लोगों से मिल के कुछ ऐसा कर सकें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा कोई सी के दिमाग में कोई आइडिया है? Avnish, not related to, sorry to interrupt, not related to this, but एक इश्यू जो मैंने अभी इस टर्म में करेंटली फेस किया, शायद पता नहीं किसी के साथ हुआ ना हुआ हो, मैंने पेमेंट कर दिया बट मेरे डैशबोर्ड पे दिखा नहीं रहा। तो क्या ये चीज अपने आप ठीक होती है? मैंने जीमेल वीमेल सब कर दिया है, रिप्लाई तक नहीं आ रहा। रिप्लाई करने में तो ये लोग 2 दिन लेते हैं, पता नहीं क्या। पेमेंट हो गया है ना? एक सेकंड, पेमेंट हो गया है। मतलब कि एक ये जो ऑप्शंस आ रहे थे कोर्स रजिस्ट्रेशन के, वो वाले क्या? मैंने सारे प्रूफ के साथ भेज दिया कि मैंने फी पेमेंट कर दी है पूरी तरह, बट लेट्स से कि इधर दिखा नहीं रहा, तो मैंने दूसरी बार फी पे करने की ट्राई की, बट देन उसमें एरर दिखा रहा है कि इनवैलिड है। फर्स्ट टाइप कर चुके हो ना आपने, जो स्टार्टिंग में ईमेल आईडी दिया होगा जो कि कॉलेज की ईमेल आईडी नहीं होगी, जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी होगी, उस पे आपको आया होगा मेल आपकी फी पेमेंट का। नहीं, बहुत लोगों को नहीं भी आया। दीदी इज राइट, बिकॉज मैं भी पैनिक कर रहा था स्टार्टिंग में, और मैंने मेल वेल भी किया प्रूफ के साथ। फिर मैंने अपना पुराना जो मैंने दिया था क्वालिफायर के टाइम आईडी उस पे चेक किया तो मेल आया था मुझे। हाँ, ये मतलब ये जो कॉलेज आईडी होता है ना इनका, ये हर बार नहीं जरूरी होता है कि इस पे भी हम लोग को ईमेल कर दे। ये मैक्सिमम टाइम हमें उसी हमारे पर्सनल ईमेल आईडी पे मेल करते हैं कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है। एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं खुद पैनिक होके की हूँ ये चीज, तो इसलिए मुझे ये चीज माइंड में है कि आप उस पे जाके चेक करो। अगर आपको वहाँ पे मेल आया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो फिर आप उनको मेल करो कि मेरे को नहीं आया है। आप वो अपने चेक करके फिर आपको मेल करेंगे। किस नाम से आया होगा, लगभग किस नाम से आया होगा? वो आपको फी पेमेंट के नाम से, 1 मिनट जस्ट पेमेंट कंफर्मेशन करके ऐसे आया होगा। हाँ, ऐसे ही कुछ आया होगा। आप पेमेंट देखो ना, आप इधर रिसेंट में देखो जो कहता है, क्योंकि वो जब हम पे करते हैं तो वहाँ की ईमेल आईडी पे करते हैं, सॉरी IITM के उस पे करते हैं, तो वहाँ का तो ऑप्शंस रहता ही है, तो उस पे आप देखो, आपको रिसेंट में अगर आया ही होगा, आप चेक करो। यस एक आया है, इस आईडी में आया है 4 दिन पहले। ओके, बताओ, तुम्हारे समस्या के लिए तुम IITM तक पहुंच गए और तुम्हारे यहीं पर सॉल्यूशन मिल गया। नहीं वो सही है, अरे नहीं, इशू सही है इशू, क्योंकि वो लोग नहीं, मेनली प्रॉब्लम उन लोग की गलती है। आप अगर अपना ईमेल आईडी दिए हो, हमें कॉलेज का प्रोवाइड किया गया है, तो आपको उस पे भेजना चाहिए हमें कंफर्मेशन। आप हमारे पर्सनल ईमेल, क्योंकि हमारा पर्सनल ईमेल आईडी कहीं यूज नहीं किया जा रहा है। नहीं मैं एक्चुअली अपना केस बताऊं, अपना अगर आर्गुमेंट रखूं, सो जस्ट गिव नहीं, आप अपना कैसे? नहीं, आपका पैनिक कहना मेरे, आप जो बता रहे हो वो सही है। मेरे कहने ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उस ईमेल आईडी पे भी भेजो ना। अब क्योंकि कई बार होता है कि हम लॉग आउट, मतलब काफी जगह के हमारा कॉलेज ईमेल आईडी लॉगिन रहता है, हम अपना पर्सनल ईमेल आईडी लॉगिन नहीं करते। तब उसके लिए कि हम, अगर मेरे पास अभी वो चीज अप्रूवल है, हम उसको लॉगिन नहीं किया, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा फी पेमेंट है या नहीं है। नहीं, मैं 2-3 चीजें बता दूं। पहली बात की, जो कॉलेज की ईमेल आईडी मिली उसे आपको पढ़ाई पर्पज से मिली, आपका पेमेंट या फिर बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको पर्सनल मेल। ठीक है, मैं मान रही हूँ पढ़ाई पर्पज से मिली है, बाकी सारे ओकेजन्स के वगैरह के होते हैं, तो उस पे आते हैं ना हम ईमेल, तो ये तो मेरा कॉलेज का ही है ना। आप एक सेकंड, आप अवनीश भैया, मैं आपसे, ठीक है, आप जो बात है मैं उससे एग्री कर रही हूँ, ठीक है, बट ये जो फी पेमेंट कर रहे हो आप, तो आप क्या IITM को कर रहे हो कि फिर किसी और को कर रहे हो? नहीं, IITM को ही कर रहे हो। IITM को कर रहे हो तो IITM के कॉलेज, हमारे कॉलेज को ही कर रहे हो। जब कॉलेज को कर रहे हो तो कॉलेज अपना ईमेल आईडी दिया है हमें, उस पर क्यों नहीं वो भेज रहे हैं?
नहीं वो आपके वो डैशबोर्ड और पढ़ाई के एक्सेस के लिए है, और ये जो है आपका बेस ईमेल आईडी वहां पर अभी भी रिकॉर्ड में रहेगा, और बाद में भी जब आपकी कम्युनिकेशन होगी पढ़ाई के बाद में तो आपके उसी ईमेल आईडी पे होगी जो आपका बेस ईमेल आईडी जो आपने भरा है। पहली बात है। दूसरी चीज की जो अभी क्या, एक चीज और मेरे दिमाग में आया था कि तुमने क्या कहा था यार अभी? मेरा कहना था कि ठीक है हमें पर्सनल ईमेल आईडी पे कर रहे हैं वो ठीक है, बट उन्हें कॉलेज ईमेल आईडी पे भी हमें देना चाहिए, मेल करना चाहिए कि हाँ, एक चीज और तुमने कहा था कि वो लॉगिन वाला बात, तो लॉगिन वाला यार आजकल तो 4 मेल आईडी लॉगिन करके रखो, चारों का मेल आता है, नोटिफिकेशन आता है, उसमें क्या आता दिक्कत है। है? नहीं, मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ, आप कहीं अगर बाहर हो, वहाँ पे आप किसी अगर आपको कोई चेक करना है, अपना कॉलेज ईमेल आईडी पे चेक कर रहे हो, अब जो क्योंकि बहुत बार होता है कि हम अपने पासवर्ड को अपने प्रॉपर मोबाइल या लैपटॉप में लॉगिन करते हैं, बट पासवर्ड याद नहीं रखते हैं क्योंकि हमारे सेव लैपटॉप में नहीं सेव है, रहते बट दूसरे जगह उसको करना, फिर आप फॉर्मेट करो, फिर उसके बाद लॉगिन करो, बट उससे अच्छा अगर वो हमें दोनों जगह अप्रूवल दे रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? आखिर वो कॉलेज का ही है तो फिर उसमें देने में उनको प्रॉब्लम क्या है? नहीं, पासवर्ड एक बार फॉर्मेट कर लो और अपना एक ऐसा पासवर्ड डालो जो तुम्हें याद रहे। मैंने ये कर लिया है, जो मुझे याद रहता है वो एक्चुअली अलाउ करते हैं, वो कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं उल्टा सीधा पासवर्ड देते हैं, वो किसी से याद नहीं रहेगा। पर ऐसे हाँ। चांसेस आते हैं जहाँ हमें कई बार बाहर लॉगिन करना पड़ता है। हाँ, तो उस जगह ठीक है, आप जैसे बता रहे हो कि हमें लॉगिन करना पड़ता है, उस जगह आपके अपना पर्सनल ईमेल आईडी भी लॉगिन करते हो? नहीं। हाँ, तो आप पर्सनल, क्योंकि जैसे इन्होंने मेल किया आपकी पर्सनल ईमेल आईडी पे, तो आप उस जगह क्या पर्सनल ईमेल आईडी फिर लॉगिन करोगे, आप उस पे चेक करते। इन नहीं, सिचुएशन आप बाहर रहे हो इस चीज के लिए तो। यस, द रीजन फॉर मी पैनिकिंग इज मेरा पेमेंट का अगर डेट देखा जाए, मेरा पेमेंट वाला डेट देखा जाए, वो था 4 दिन पहले, दैट वाज आई गेस 15th को मैंने पे कर दिया। 17th को मुझे मैसेज आता है कि वी हैव सीन कि आप उस पेज तक गए बट आपने पेमेंट नहीं किया, एंड टुडे इज द लास्ट डे। ये तो पता नहीं लास्ट डे कब तक चलता रहता है इनका। एंड उस टाइम मैं इतना ज्यादा पैनिक कर गया कि अब मैं कहाँ से किससे बात करूं, और ये तो अब पता चल रहा है, मुझे पता नहीं था अब तक। चलो, और नहीं तो solution हो गया। वो उनकी पूरी फॉल्ट है। तो हाँ, तो फिर नॉर्मली कोई भी पैनिक होगा, आप पेमेंट कर चुके हो, वो बोलते नहीं आप फिर से पेमेंट करो। और एक तो रिप्लाई नहीं देते यार। आई मीन इस तरह नहीं होता, बट थोड़ा प्रोफेशनल दो। वी आर गिविंग यू इतना ब्यूटीफुल मेल, 10 साल से जो हमें ईमेल राइटिंग फॉर्मेट सब लेटर्स ये सब सिखाएगा, हम उसका पूर्ण